मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जुआन युआन वर्ल्ड का। जुआन वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे पहले राज किया करते थे बहुत ही बड़े बड़े जायंट बीस्ट। लेकिन उस एरा में जब ये लोग जायंट बीस्ट राज किया करते थे काफी ज्यादा रिसोर्सेज की कमी हुआ करती थी। रिसोर्सेज ना होने की वजह से इस एरा को यहाँ पर डेसोलेटेड एरा भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर काफी हजारों साल बाद रिसोर्सेज की यहाँ पर जो कमी वो पूरी होती गई और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी यहाँ पर रिवाइव होती गई। काफी ज्यादा वर्ल्ड में यहाँ पर डेंस होती गई स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसकी मदद से यहाँ पर जो कल्टीवेटर है और भी जरा यहाँ पर ग्रोथ कर पाए और डिमोनिक क्लैन ह्यूमन क्लैन से वो भी काफी जरा यहाँ पर राज कर पाई। इन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर सेक्ट बना लिए और काफी जरा पावरफुल हो चुकी थी ये दोनों फोर्सेस। और ये जो यहाँ पर एरा था जुआन युआन वर्ल्ड का वो एंटर हो चुका था गोल्डन एज में। कल्टीवेशन की सबसे ज्यादा यहाँ पर गोल्डन एज आ चुकी थी। लेकिन कुछ यहाँ पर लालची कल्टीवेटर जिनको यहाँ पर इन सारे जो रिसोर्सेज वगैरह थे उनको हड़पने की काफी ज्यादा यहाँ पर चुल मची हुई थी, उन्होंने यहाँ पर अटैक करवा दिया डिमोनिक अलायंस के ऊपर। और जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज हब वगैरह, रिसोर्सेज मिट्टी वगैरह जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर हड़पना यहाँ पर चालू हो गए और डीमन क्लैन के ऊपर यहाँ पर जो टॉर्चर वगैरह स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और धीरे धीरे करके ये लोग डीमन क्लैन के ऊपर हावी होते गए। लेकिन डीमन क्लैन वो भी यहाँ पर चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी यहाँ पर फाइट करने का सोचा और रिसोर्सेज को दोबारा से यहाँ पर अपना बनाने का सोचा। तो इन दोनों यहाँ पर ह्यूमंस और डीमन क्लैन के बीच में एक बहुत ही बड़ी जंग हुई। अगर वो लोग यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को ले नहीं पाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम लोग ले नहीं पाएंगे तो डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएंगे। ये लोग ऐसे ही लड़ते लड़ते यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो दी गई और एक दिन यहाँ पर पूरे के पूरे ये लोग डिस्ट्रॉय ही हो गए। और आज ये सारे के सारे यहाँ पर सेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतने ज्यादा यहाँ पर सेक्ट बढ़ चुके हैं, इनके पास रिसोर्सेज तो है लेकिन इनको भी काफी ज्यादा कमी पड़ती है। रिसोर्सेज की यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है कल्टीवेट करने के लिए, एंशिएंट बीच को खिलाने के लिए, यहाँ पर उनको खुश करने के लिए भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। लेकिन ये एरा अब काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। कोई भी रिसोर्सेज के यहाँ पर रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट वगैरह करते हैं। इसमें सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो है पावर चाहिए इस एरा में। और ये जो यहाँ पर सेकंड एरा है ना, ये जो इसको कहते हैं यहाँ पर सेकंड एरा डेसोलेशन, उन्हीं में से यहाँ पर एक सेट का सीन दिखाया जाता है। इस सेट का नाम यहाँ पर जियून सेट होता है, स्पिरिचुअल हब गार्डन होता है जियून सेट का। वहाँ पर एक बंदा जो कि यहाँ पर हब वगैरह को लेने के लिए आया होता है, लेकिन हब होती है यहाँ पर प्लांट, वो उसको खा जाता है। जैसे ही खाता है यहाँ पर थोड़ा टाइम बाद इसको निगल देता है। ये भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है अरे यार अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं लेना था, यहाँ पर हब वगैरह मुझे नहीं देना था तो खाया ही क्यों। इस बंदे का यहाँ पर नाम होता है टियान युआन। अपने जीयू सेट का यहाँ पर आउटर सेट का एक सर्वेंट होता है जो कि गार्ड वगैरह करता है यहाँ पर इस हब वगैरह गार्डन को। ये उन हब से यहाँ पर कह रहा होता है ठीक है यहाँ पर जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा तो मैं आऊंगा यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। जब ये बाहर की तरफ जा रहा था इसको यहाँ पर कोई सीनियर बुला टियान करके बुलाता है, आयो यहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाओ। तो ये होती है एक लड़की। ये लड़की यहाँ पर इसके हार्डवर्क को देख काफी ज्यादा खुश होती है। ही मियाओ इसका नाम होता है जो कि यहाँ पर आउटर सेट की एक डिसिपल होती है। अब उसको यहाँ पर बुलाते हुए देख ये भी उसके पास जल्दी से जाता है। ये यहाँ पर बैठ रहा होता है लेकिन यहाँ पर ही मियाओ होती है। ही मियाओ यहाँ पर कह रही होती है आइए सीनियर आपका मैंने फेवरेट यहाँ पर चिकन बनाया है, आपको काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद आएगा। तो पास आती है, उसका जो हार्डवर्क किया होता पसीना वगैरह जो पानी वगैरह उसको लगा होता उसको यहाँ पर क्लीन करने लग जाती है। इसको भी काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसको साफ वगैरह करके वो आगे से थैंक यू वगैरह भी करता है, तुमने मेरे लिए यहाँ पर खाना वगैरह बनाया। तो अपने बारे में यहाँ पर बताता है मेरा नाम पर टियान युआन है, हम लोग यहाँ पर इसको टियान ही बोलेंगे। टियान इस सेट का यहाँ पर एक गार्डनर बना हुआ है और इस सेट को यहाँ पर गार्ड करना है, गार्ड करता है। और ये अपनी यहाँ पर पिछली लाइफ के बारे में बताता है। पिछली लाइफ में मेरी यहाँ पर टांगे वो टूट चुकी थी, पैरालाइज हो चुकी थी, मैं टांगों से चल नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा प्लांट थे जिनको मैं देखभाल किया करता था, इन्हीं के साथ काफी ज्यादा खुश था। और मेरे यहाँ पर जो साइड वाला था, साइड वाली हॉबी वो थी यहाँ पर गेमिंग की। अब गेमिंग में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, गॉड लेवल की स्किल रखता था। इसको यहाँ पर कल्टीवेशन के भी सपने कुछ ना कुछ आया करते थे। लेकिन एक दिन आराम से ये जो रेडियो होता है ना उसमें यहाँ पर सॉन्ग वगैरह सुन रहा था। अब इसको ऐसा लगता है यहाँ पर रिइंकार्नेट होने के लिए रोड पे जाना होता है, रोड पे जाके यहाँ पर ट्रक के नीचे आ जाओ, साला रिइंकार्नेट हो गए किसी वर्ल्ड में आ जाएंगे। लेकिन ट्रक यहाँ पर जो है सीधा इसके घर में घुस जाता है इसको ठोकने के लिए, घर में घुस के इसको ठोक के भी निकल जाता है। और ये बंदा उसी वक्त मारा जाता है जब इसकी आंख खुलती है। ये बंदा यहाँ पर पहुंच जाता है किसी और वर्ल्ड में। तो टियान युआन को पता लगता है यहाँ पर मैं आ गया हूँ किसी और वर्ल्ड में, किसी और की बॉडी में। जबकि इसको ये बात भी पता लगती है जो वर्ल्ड है जो कल्टीवेशन एरा से बिलोंग करता है और यहाँ पर कल्टीवेटर आम ही दिखने हैं। तो इसको भी काफी ज्यादा खुशी होती है, ठान लेता है मैं भी यहाँ पर एक कल्टीवेटर बनूंगा। ये काफी ज्यादा खुश होता है। आसपास की लड़कियां इसको पागल समझ रही होती हैं। ये 3 टाइप के कल्टीवेटरों के बारे में बताता है। एक तो तालिस्मान कल्टीवेटर, दूसरे यहाँ पर आर्टिफैक्ट और यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप में। इन दोनों को, इन तीनों में से यहाँ पर किसी एक को मुझे चूज करना पड़ेगा। मेरी नॉलेज जितनी तो है, मैं यहाँ पर एक में से अगर चूज करूंगा तो काफी ज्यादा कमाल का बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इसको ये चीज का रियलाइज नहीं होता, इसके पास यहाँ पर जो स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। और जिस बंदे
के बाद स्पिरिचुअल रूट नहीं होता वो कल्टीवेट नहीं कर पाता। जैसे ये टेस्ट देने के लिए जाता है, ये जो मास्टर होता है वो बताता है तुम क्या सोचते हो, अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं तुम कल्टीवेट कर ही नहीं पाओगे, तुम सोच रहे हो आपस में मैं कल्टीवेट करके बाहुबली बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहीं से जब इसको पता लगता है अपनी सच्चाई के बारे में, काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इसको यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि हेमन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा है, मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा यहाँ पर उन्होंने थूक दिया, इसकी वजह से मेरा ये हाल वो लोग कर रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल रूट ना होने की वजह से इसके पास एक स्पेशल बॉडी होती है इसका नाम होता है यहाँ पर इनर हाफ सेंट बॉडी। इस बॉडी की वजह से यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने मुझे यहाँ पर रख तो लिया और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल हब है उन गार्डन में यहाँ पर मुझे रखा ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो यहाँ पर जो हब वगैरह पे। और मैं यहाँ पर जो है इस फिजिक्स को लेने के बाद खुश तो हूँ, लेकिन इस फिजिक्स के भी यहाँ पर काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है। और ये जो लड़की होती है धीरे से यहाँ पर इनके पास आती है, इनकी स्मेल वगैरह सुनने लग जाती है अपने सीनियर टियान की। तो ये भी इस लड़की को देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा इसका जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है स्पिरिचुअल हब की यहाँ पर जो खुशबू है सेंट वगैरह उससे मुझे यहाँ पर दूर रखती है। और आगे यहाँ पर कुछ और बता पाता उससे पहले ये काफी ज्यादा चिपक जाती है इसके साथ, क्योंकि इसको काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय लग रहा होता है, मजे आ रहे होते हैं इस लड़की को अपने सीनियर ब्रदर के साथ। वो कह रहा था तुम काफी ज्यादा क्लोज नहीं आ चुकी हो मेरे, आगे से ये संबंध में बताया लगता है। ये जो यहाँ पर मेरी जूनियर है इसने यहाँ पर सेम मेरे ही जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तभी इसी ने यहाँ पर सेट को ज्वाइन किया, और ऊपर से मेरे टाउन से बिलोंग करती है, तो हम लोग यहाँ पर नेचुरली काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के। और वो जो यहाँ पर हेम यहाँ होती है वो और भी ज्यादा नजदीक आया थी, काफी ज्यादा प्यार कर रही थी, आप दुनिया के सबसे ज्यादा बेस्ट सीनियर ब्रदर है, इसको काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी हो रही होती है। वेल मेरी जिंदगी तो वैसे भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बिगड़ी भी, इतनी भी बिगड़ी नहीं है, जब से ये मेरे पास है तब से यहाँ पर मेरे को काफी अच्छा लगता है। उसी वक्त यहाँ पर कोई इसको बुलाते हैं टियान युआन के, ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है आखिर किसने बुलाया। तो ये जो लड़की होती है इसका नाम वेन यू होता है, वेन यू यहाँ पर होती है ज़ियाओ सेक्ट के टॉप डिसेबलों में से आती है। ये वेन यू कह रही होती है लगता है यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट जो है देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सेक्ट मास्टर ने काफी ज्यादा ट्रस्ट करके तुम्हें यहाँ पर हर गार्डन में भेजा है और तुम यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर खड़े हो काम पे लोगो। वो कहता है बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा थक गया था, आराम करने के लिए आया था, बस मैं यहाँ पर जा ही रहा हूँ। तो इसी वक्त यहाँ पर जो ही म्याओ होती है उसकी यहाँ पर आंख खुलती है और हमारा यहाँ पर मन में सोच रहा होता है टियान ये जो लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, पूरे सेक्ट में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लड़की यही है, अगर कोई पंगा लेगा वो उठा के पटक देती है उसको, सबसे पहले मुझे इसके यहाँ पर चंगुल से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो म्याओ होती है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा होता है, वो कह रही होती है सीनियर आप पागल तो नहीं हो गई, ये सिर्फ यहाँ पर आम सा लड़का है जिसके पास कल्टीवेशन रूट भी नहीं है, और अगर आप ऐसे यहाँ पर इसके साथ काम करवाती रहेंगी ये तो यहाँ पर मारा ही जाएगा। अब ये बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा डर जाता, आगे से जबान चला रही, यहाँ पर एक काट देगी इसकी जबान, साथ में मेरी भी। यहाँ पर जो सीनियर होती है ना, सीनियर भी कह रही होती है अच्छा तुम्हारी यहाँ पर इतनी जबान चल रही है, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा एंटायर सेट का जो गार्डन है उसकी यहाँ पर जॉब है, हर किस जगह पे जाके वो ध्यान रख सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो सेट का टास्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरीके से उसके साथ यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए। तो आगे से म्याओ भी यहाँ पर भड़क पड़ती है, वो कह रही होती है इसलिए आप यहाँ पर बार बार आती हो, हर रोज आने के बाद यहाँ पर जो सीनियर है उसको यहाँ पर तंग करती हो, काम करवाती हो। आप कैसे वो यहाँ पर सीनियर कहती ये तो मेरा काम है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको ड्यूटी लगाने के लिए आई हूँ, मेरा काम है यहाँ पर सारों के ऊपर नजर रखना, जो काम नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। तो ये बात सुन के म्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ, वो अटैक कर यहाँ पर उसके आगे से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसे अटैक किया होता है यहाँ पर म्याओ ने, तो वो उसी वक्त यहाँ पर हार जाती है, क्योंकि एक ही अटैक में सीनियर ने उसको नॉकआउट कर दिया होता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा वोमिटिंग हो रही होती है यहाँ पर ब्लड की। हमारा यहाँ पर जो होता है टियान वो आगे बढ़ता है आप अपनी जूनियर को संभालने के लिए, जूनियर काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी चोट लग चुकी है। अब इसको काफी गुस्सा आता है टियान को, तो वो अपने सीनियर के ऊपर भड़क पड़ता है, सीनियर ये आपने अच्छा नहीं किया। अब आगे से जो वेन्यू होती है, वेन्यू कह रही होती है भाई नॉर्मल सी बात है, मेरे ऊपर अटैक करेगी, रूल को तोड़ेगी तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगी, और तुम्हारा काम है यहाँ पर काम करना, ये मेरी ड्यूटी है, और इस चीज को यहाँ पर तुम्हें सीरियस लेना चाहिए, समझ आई। और हाँ यहाँ पर काम के टाइम पे किसी और को अपने पास रखना नहीं बिल्कुल भी, और अगर मैंने देखा तो तुम्हारा अंजाम भी यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। अब ये बात सुन, यहाँ पर जो टियान होता है उसको भी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो एक मोटल है, आम सा बंदा है। तो आगे से जाते हुए यहाँ पर कहती है अपने ऊपर ध्यान रखना, और हाँ जो मैंने बताया है उसके ऊपर ध्यान रखना। अब यहाँ पर टियान होता है वो म्याओ की चोटों को यहाँ पर देख रहा होता है, वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर सीरियस इंजरी तो नहीं लगी, वो कहती नहीं टॉप यहाँ पर डिसेबल टॉप लेवल की, उसके हाथों से यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक आया, मेरी हालत खराब हुई, लेकिन इतनी भी नहीं है, मैं रिकवर कर जाऊंगी। आगे से यहाँ पर टियान बताने लगता है वो तो काफी ज्यादा वैसे स्ट्रिक्ट है एक सेट के अंदर, लेकिन अगर डेंजर वगैरह आता है सबसे पहले वही आगे जाती है हेल्प करने के लिए। इसकी यहाँ पर तारीफ सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। म्याओ कह रही थी एक मिनट आप उसकी तारीफ करना चाहते हो, एक दफा मेरे पास वेस्टेरिया हब नाम की आपका कोई हब है, वो मेरे हाथ में लग जाए ना, इस मेरा जो कल्टीवेशन होगा काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और मैं आराम से आप उसको पीछे छोड़ सकते हो, उसको आप कुत्ते की मौत हरा सकते हो। वो कहता है क्या यहाँ पर वेस्टेरिया हब, अच्छा तुम्हें वो चाहिए, मैं यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ
चीज में। वो कहती 1 मिनट, आप यहाँ पर गार्ड से चुराने वाले? वो कहता शी बिल्कुल चुप कर जाए, आसपास यहाँ पर दीवारों के भी कान होते, कोई सुन लेगा, तुम बस यहाँ पर टेंशन नहीं लो, मैंने ऐसा सोचो, मैंने यहाँ पर कभी ये बोला ही नहीं था, मैं यहाँ पर हेल्प कर दूंगा तुम्हारी चीज के लिए, बस यहाँ पर तुम अपना सीनियर है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। वो कहती थैंक यू, आप दुनिया के सबसे बेस्ट सीनियर ब्रदर है। तो जब ये सब यहाँ पर कांड चल रहा होता है, ऊपर से यहाँ पर जो सीनियर होती है यहाँ पर वेन यू, वो देख रही होती है, उसको भी पता होता है ये जो लड़की है ये काफी ज्यादा यहाँ पर बिगड़ी हुई है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो सही नहीं कर रही, इसके साथ इसका फायदा उठा रही है, वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही होती है आज यहाँ पर क्या होने वाला है। तो शाम के टाइम पे हमारा यहाँ पर जो मेन कटर वो गार्डन में आता है, यहाँ पर हब वगैरह को यहाँ पर मतलब उसका पानी वानी देने के लिए। वो मन में सोच रहा होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर जूनियर से कहा मैं यहाँ पर आया हूँ उसको यहाँ पर चोरी करने के लिए, 1-2 अगर यहाँ पर गायब हो जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा, जब तक वो लोग आएंगे जब तक यहाँ पर नई वगैरह भी होगी वो उग जाएगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर वाटर देना चाहिए, वाटर को मैं लूंगा और देने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर एक टेलिस्मान होता है, आइटम पे लगाता है तो आइटम यहाँ पर काम करना शुरू हो जाता है और पानी वगैरह देने लग जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर देख रहा होता है हब वगैरह को, उसके पीछे यहाँ पर नजर पड़ती है ये वही होती है वेस्टेरिया हब, जो कि यहाँ पर उसकी जूनियर को भी चाहिए। वो हमारा मेकर नाटक करता हुआ कहता है लगता है यहाँ पर जो वेस्टेरिया हब है इसके अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर डेंस हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पर 1-2 को उठा के कहीं और लगा दूंगा तो इससे यहाँ पर इनकी ग्रोथ होगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, वरना यहाँ पर काफी ज्यादा जो है मामला खराब हो सकता है, बढ़ेंगी नहीं। जब यहाँ पर ये उठाया लगता है तोड़ लेता है एक को, पीछे से सेक मास्टर आता है, ओह ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय कर रहा है ना, मेरे को लगा था तू ऐसा यहाँ पर करेगा। अब वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो कहता है अगर मैं आपसे कहूँ सेक मास्टर कि मैं यहाँ पर आपके लिए इन चीजों को यहाँ पर उठा रहा था ताकि यहाँ पर आसपास की चीजें काफी ज्यादा ग्रो हो, क्या आप मेरे ऊपर बिलीव करेंगे? वो कहता हाँ करूंगा ना, ये ले साले। तो एक अटैक करता है, तो अटैक से यहाँ पर टियान को जगह लेता है, टियान यहाँ पर बता रहा होता है ऐसी बात नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो कहता है साले चोर कहीं के, जाके इसको कूटो। अब ये लोग जाते हैं यहाँ पर उसको नीचे गिराता है, ये लोग कूटना लग जाते हैं और लगातार यहाँ पर मारते जा रहे होते हैं। ये भी कहता है जूनियर यहाँ पर आगे मुझे बचा लो वरना आज मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। उसी वक्त कोई आता है यहाँ पर उसको कहता है जल्दी से रुक जाओ प्लीज, यहाँ मास्टर आप इस तरीके से उसको नहीं मार सकते। वो कहता है यार जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था मेरी जूनियर मुझे बचाने के लिए आएगी तो वो आ चुकी है, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, लेकिन जूनियर अब यहाँ पर अपना असली रंग दिखाती है। वो कहती है मास्टर मेरे लिए यहाँ पर इनका जो कॉप्स है सिर्फ यहाँ पर उसको छोड़ देना, अगर इसको जान से मार दोगे चलेगा लेकिन कॉप्स तो यहाँ पर छोड़ देना, काम आएगा काफी ज्यादा। वो कहता है 1 मिनट तुम यहाँ पर क्या कह रही हो जूनियर, इसका क्या मतलब मैं समझूं? और वो धीरे धीरे जूनियर उसके पास आती है, पास आके यहाँ पर कहती है सारा कुछ यहाँ पर मैंने ही प्लान करके रखा था, वो हाफ तो मैंने कब की यहाँ पर ले ली है, हाफ यहाँ पर तुम्हारे को बस फंसाना था और मैंने फंसा दिया, अब वो हाफ को मैं यूज करूंगी और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सारा का सारा ब्लेम में डाल दूंगी। तो सारा प्लान इसने पहले से बना के रखा होता, चोरी भी की होती है लेकिन सारा इल्जाम अपना टियान युआन के ऊपर डाल देती है। वहां से जाते हुए कहती है आपके जाने के बाद मैं इस गार्डन का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। उसको भी समझ नहीं आता ये क्या से क्या हो गया, मैंने सबसे ऊपर ट्रस्ट किया था इस लड़की के ऊपर लेकिन इसी ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। अब उसकी ठुकाई दोबारा स्टार्ट होती है। मास्टर कहता है मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी को इधर ही दफनाना है यहाँ पर गार्डन में, ताकि यहाँ पर हब वगैरह जो है यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो। इसकी जो फिजिकल बॉडी है ना यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल है तो काम आएगी काफी ज्यादा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आया थी सीनियर वेन्यू आने के बाद कह रही थी मास्टर ये जो आप कर रहे ना काफी ज्यादा गलत करे, यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि चोरी करने वाला ये है म्याओ ही, म्याओ ने यहाँ पर चोरी करी है और मैंने पहले खुद ही रिकॉर्ड किया। वो कहता क्या सच में? वो कहती यार मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, ये रहा रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल भी होता है। लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ पर जो ही म्याओ होती है वो कहती मास्टर ये झूठ बोल रही है, ये असल में यहाँ पर जेलस होती है क्योंकि मैं यहाँ पर टियान युआन के साथ काफी ज्यादा क्लोज हूँ तो ये जेलस होती है। वो कहता अच्छा ऐसी बात है, हाँ मैं देखा तुम काफी ज्यादा क्लोज है मेरी प्रीशियस डिसेबल, और तुम टेंशन नहीं लो मैं यहाँ पर सजा दूंगा जो कि उसके साथ साथ मिला हुआ है। तो सीनियर को समझ आ जाता है अगर मैंने कुछ कहा तो ये लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी दिखाई तब भी नहीं करने वाले, ये सेट बहुत ही बेकार है। मैं अपने जूनियर और यहाँ अपने आप को यहाँ से निकालना चाहती हूँ, मैं एक्सपेल करना चाह रही हूँ यहाँ से। अब उसको यहाँ पर लेती है, उठाने के बाद वहां से जाने लगती है, ये सेट बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब सेक्ट मास्टर यहाँ पर कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो? वो कहती है जल्दी से रोको यहाँ पर मास्टर, वो लोग भाग जाएंगे। अब वो यहाँ पर अपना मेक कर वो कह रहा था थैंक यू आपने मुझे यहाँ पर सेव किया, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा इसने मुझे बचाया क्यों। वो कहती मैंने कहा था शुरू से मैं तुम्हें कहती आई हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, लड़की बड़ी खराब है, लेकिन नहीं तुम्हें यहाँ पर अपने नहीं बल्कि उसके ऊपर ध्यान देना था, लो देख लो अब तुम्हारी हालत। वो भी कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है यहाँ पर जीवन सेट कोई ऐसा सेक्ट नहीं है, कोई भी आएगा यहाँ पर लफड़ा करेगा आसानी से लेके चले जाएगा। मैं तुम्हें आज बताऊंगा हमारे सेट की पावर। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अटैक करता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब म्याओ तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है, वो तो मास्टर के साथ काफी ज्यादा खुश हो रही थी, मास्टर भी काफी ज्यादा खुश होता है, ये लोग तो यहाँ पर टपक ही गए होंगे। तो वाकई में यहाँ पर जो सीनियर होती है वो तो यहाँ पर मारी जाती है क्योंकि यहाँ पर उसने अपना टियान को शील्ड करके बचाया वो होता है। ये भी काफी ज्यादा हैरान, आखिर यहाँ पर जो वेन्यू सीनियर उन्होंने यहाँ पर शील्ड के तौर पर अपने आप को यूज किया और मुझे जो बचाया। लेकिन मैं तो यहाँ पर आम सा इंसान हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा
पाऊंगा, कुछ ही देर में मैं मारा जाऊंगा। अपना मेगडा की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, काफी ब्लड लॉस्ट हो चुका होता है। वह कहता है वाकई में जब मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ, दोबारा से ट्रांसफर हुआ, तो दोबारा से मेरी जिंदगी यहाँ पर एंड होने वाली है, और इस बार तो यहाँ पर काफी ज्यादा गंदे तरीके से एंड हो रही है। अगर मुझे यहाँ पर दोबारा मौका मिले तो मैं सबसे पहले इन दोनों इसको लड़की और इसके मास्टर को नहीं छोड़ूंगा। अब उसका जो ब्लड होता है वो एक क्रिस्टल टाइप का होता है, रेड, प्योर रेड यहाँ पर क्रिस्टल होता है, उसके ऊपर गिरता है। जैसे यहाँ पर क्रिस्टल के ऊपर गिरता है ना, एक यहाँ पर पॉपअप होती है विंडो में यहाँ पर लिखा हुआ होता है आपने यहाँ पर मरने वाली हालत हो चुकी है, लेकिन एक्टिवेट हो चुका आपका यहाँ पर सिस्टम, चूजन 1 गार्डनर सिस्टम है उसका नाम। और सिस्टम यहाँ पर जैसे पेड़ होता है, इसका खुशी का ठिकाना नहीं। ये कहता है वाकई में ये यहाँ पर सिस्टम आ चुका है, लेकिन इसने काफी ज्यादा देर कर दी। अब सिस्टम उसको रिवॉर्ड में यहाँ पर दे रहा होता है एक ऐसा यहाँ पर रिवॉर्ड जो कि काफी ज्यादा कमाल का होगा, तुम्हें भी काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। 10,000 एयर फ्लावर स्पिरिट सीड मिलता है, और ये एक यहाँ पर डीमन एम्प्रेस लड़की होती है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए सीड को हमारे यहाँ पर जो होस्ट है टियान युआन, उसके ब्लड की जरूरत होती है। बिना किसी देरी के वो अपने ब्लड को जैसी देता है, तो ये जो लड़की होती है अब इसकी सीड यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी होने लग जाती है। फ्लावर होता है उसकी सीड एक्टिवेट होती है। ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, आप तो काफी ज्यादा कमाल के मास्टर। वो कहता है हाँ तुमने अच्छे से यहाँ पर फ्यूचर में ध्यान रखना है गार्डन का। दूसरी तरफ हमारा जो मेगड होता है उसकी जो स्पिरिचुअल यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है वो अंदर यहाँ पर बात चल रही सिस्टम के अंदर। बाहर से यहाँ पर उसकी बॉडी यहाँ पर अधमरी हो चुकी है, जिसको यहाँ पर लोग दफना रहे होते हैं। दफनाते हुए कहते हैं क्या यार कितना ज्यादा यहाँ पर बुरा लग रहा है मेरे। अब ये लोग जैसे यहाँ पर उसको दफना रहे होते हैं, इन्हें जो चमकती हुई चीज को देख काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है वाह यार मैं सारा बेनिफिट उस यहाँ पर विच को तो नहीं देना चाह रहा, लेकिन मुझे काफी बेनिफिट तो मिल सकता है, ये चीज काफी ज्यादा वैल्यूबल लग रही है। दूसरा वाला बंदा बोलता है हाँ मेरे लिए भी रखिए साला, आधा हिस्सा मैं लूंगा। अब वो जैसे उसको निकालने वाला होता है, ये जो फ्लावर होता है अचानक से बुम होता है, वो जैसे ही फटता है ना एक बहुत ही बड़ा फ्लावर निकल लेता है। वो जो सब म्याऊ होती है, म्याऊ देख रही तेरे बाप रे ये अचानक से क्या हुआ। हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन गार्डन है उसके अंदर इतना बड़ा फ्लावर अचानक से कैसे निकला। अब यहाँ पर सेक मास्टर होता है, उसको पता होता है। वो कहता है मम्मी रे अरे मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जो फिनोमेना है बिल्कुल यहाँ पर 100,000 एयर ग्रेट स्पिरिट की तरह लग रहा है। अब यहाँ पर जो लेवल बताया जाता है, पहले तो यहाँ मोटल आता है, मिटिक्स आता है, फिर अर्थ आता है, हेवनली आता है, ये तो इंसानों के लेवल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पिरिट होते हैं डीमन क्लैन का यहाँ पर जो लेवल आता है, सबसे पहले स्पिरिट, फिर ग्रेट स्पिरिट, फिर डीमन किंग आता है, फिर डीमन एम्परर आता है। अब यहाँ पर जो डीमन रेस में जो होते हैं ना फ्लावर टाइप के, स्पिरिट फ्लावर टाइप के, ये 10,000 एयर होता है, वो स्पिरिट लेवल का होता है। जो 100,000 एयर का होता है वो ग्रेट स्पिरिट होता है। जो मिलियन एयर का होता है वो डीमन किंग होता है। जो 10 मिलियन एयर का होता है वो होता है डीमन एम्परर। इतने ज्यादा यहाँ पर लंबे यहाँ पर इनके एज होती है, जब जाके यहाँ पर इस लेवल पे ये लोग पहुंचते हैं। बट अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्पिरिचुअल हेल्थ को कल्टीवेट किया, वो तो इतना सारा फायदा नहीं देंगे लेकिन इतना नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको रिफाइन किया, सोच भी नहीं सकता कितना जरा मुझे यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा। अब म्याऊ कह रही थी मास्टर जरा वहां तो देखिए, एक कम्प्लीटली एक ह्यूमन फॉर्म ले रहा है, आखिर कैसे हो सकता है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ये जो यहाँ पर स्पिरिचुअल है वो ह्यूमन फॉर्म में जाए। जब वो लोग सामने देखते हैं, अब वहां से निकलती एक एम्प्रेस ने यहाँ पर पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी होती है। फे हुआ इसका नाम होता है, जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट डीमन एम्प्रेस होती है। 4 डीमन एम्प्रेस में से एक डीमन एम्प्रेस होती है। वो जैसे यहाँ पर आती है, उसका धीरे धीरे करके यहाँ पर आंखें खुल रही होती है, जिसे देख यहाँ पर इसके गोटे मुंह से बाहर, साला ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ, यहाँ पर जो एक हब है, यहाँ पर स्पिरिचुअल है, वो ह्यूमन का फॉर्म ले रही है। इतना सारा टेरिफाइंग पावर होगी इसके अंदर। अब वो ये कांटेक्ट करने लगती है सारों से, जितने भी उसके यहाँ पर एम्प्रेस साथी होते हैं। वो कांटेक्ट करते हुए कहती है क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी बात सुनो। तो अपने तीनों यहाँ पर एम्प्रेस से जो है कांटेक्ट करने की ट्राई करी थी। एक फ्लैशबैक याद आता है वॉर का। अब जैसे यहाँ पर फ्लैशबैक याद आता है, इसको समझ आ जाता है शिट यार लास्ट वॉर में कहीं यहाँ पर मेरी जो सारे पार्टनर थे वो मर तो नहीं गए। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब आस पास के यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, भाई कैप्चर करो इसको, यहाँ पर जो स्पिरिट है इसको यहाँ पर कैप्चर करो। यहाँ तक के मास्टर होता है वो भी कहता है यहाँ पर जाके तुम उसको यहाँ पर कैप्चर करो वरना देरी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर वो धीरे धीरे करके आगे जा रहे होते हैं, ये भी यहाँ पर देख रहे होते यहाँ पर चींटियां आ रही है मुझे पकड़ने के लिए। अब वो इंसान यहाँ पर ऊपर चलने लग जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। वो भी कहती है अरे यार ये यहाँ पर लोलेस ह्यूमंस ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। वो अटैक कर यहाँ पर इन लोगों को खत्म कर डालती है, क्योंकि वो फ्लावर यहाँ पर फट रहे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसकी पूरी चट्टान बनी हुई थी वो भी टूट जाती है। ये अपनी पावर की तरफ नजर मारती है कि मेरी पावर यहाँ पर लंबे टाइम बाद सोने की वजह से यहाँ पर वीक हो चुकी है। अब उसकी ऐसी पावर को देख के सबसे पहले काफी ज्यादा डर जाता है। वो भी कहता है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना तो यहाँ पर मुझे टपका के रख देगी। सेक मास्टर वहां से भाग रहा होता है, ये उसी वक्त यहाँ पर एक अटैक बनाती है। अटैक होता है वो सेक मास्टर के ऊपर कर देती है। वो सेक मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसको कुछ होता ही नहीं है इसके अटैक से। ये भी हैरान हाँ इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। रुको जरा, लंबे टाइम से सोने की वजह से मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अच्छे से कंट्रोल करके यहाँ पर इसको खत्म करना पड़ेगा। तो अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल करती है, जोरदार यहाँ पर अटैक उसके ऊपर कर देती है, लेकिन इसको कुछ होता ही नहीं है, अटैक का यहाँ पर कोई असर नहीं होता। अब
डीमन एम्प्रेस काफी ज्यादा हैरान आके मेरी पावर्स कहाँ चले गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता मुझे पता था तुम यहाँ पर जब जाओगी तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं होगी, तुम यहाँ पर मेरे जैसे हाई लेवल को मार दो, मैं आज यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बहुत बड़ी अटैक होता है वो उसके ऊपर कर देता है। जैसे ही वो अटैक यहाँ पर उसके ऊपर करता है, उसके प्रेशर से इसको पूरी की पूरा यहाँ पर जो कांप जाती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। सीधा ये आता है उसका गला पकड़ लेता है। ऐसे ही गला पकड़ता है, सेक मास्टर क्लियर होता है। फाइनली यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो मैं ऑब्जॉर्व करके मैं ब्रेक थ्रू कर दूंगा हेमन रैक पे। और श्योर मैं यहाँ पर पूरा श्योर हूँ, मैं ब्रेक थ्रू यहाँ पर कर दूंगा। मन में सोच रही होती है एम्प्रेस, वह यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जागी थी। लेकिन अब देखो यहाँ पर मेरी सिचुएशन कैसी हो चुकी है। इस यहाँ पर गंदे से ह्यूमन है, उसने मुझे पकड़ लिया, लगता है यहाँ पर मैं मरने वाली हूँ इसके हाथों से। अब दूर से हमारे यहाँ पर जो टियान होता है, टियान भी देख रहा होता है। टियान सिस्टम को यहाँ पर गाली देता है, साले तूने मुझे कैसा फ्लावर दे दिया, ये तो बहुत ही जरा अजीब सा। अगर ये फॉर्म ले लिया ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन तब भी ये यूजफुल नहीं रहा। वो कहता है अरे आप जाओ, आप जाके उसको टच करो, तभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्टिवेट होगी यहाँ पर पूरी पावर इसकी पावर की। तो टियान कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। वो सीधा जाता है, सीधा जाके यहाँ पर कहता है जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो। अब सिक मास्टर होता है वो भी पकड़ो, वो भी इसको यहाँ पर देख लेता है। सिक मास्टर एक अटैक करके उसको रोक लेता है। वो कहता है अरे बाप रे काफी जरा क्लोज था, तू करना क्या चाह रहा है, मुझे पता तेरे पास यहाँ पर अजीब सी बॉडी है और मुझे पता अगर मैं तेरे को पास जाने दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तू मरा क्यों नहीं साले। मैंने तेरे ऊपर यहाँ पर इतना बड़ा अटैक किया तब भी यहाँ पर तू जिंदा है। अब ये जो लड़की होती है काफी जरा यहाँ पर गुस्से में होती है, ये मन में सोच रही होती है एक तो मैं यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में पड़ चुकी हूँ जागने के बाद, और ऊपर से ये जो यहाँ पर गंदे से ह्यूमन है अभी भी मेरी इसी गंदी सिचुएशन में मेरा फायदा उठाना चाह रहे भाई, बहुत ज्यादा गंदे। अब वो धीरे धीरे करके उसका हाथ होता है वो पास आ रहा होता है, अपनी जो एम्प्रेस होती है वो देख रही होती है उसको, मन में सोच रही थी लेकिन यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है इस लड़के के पास आना। इसकी यहाँ पर जो स्मेल है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा रही है, और मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो अपने आप यहाँ पर कंट्रोल हो रही है और मैं इसके पास खींची चली जा रही हूँ। अब धीरे धीरे करके उसका पैर होता है उसके पास यहाँ पर आने लग जाता है। सेक मास्टर भी देख रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जैसे यहाँ पर उसके पैर को पकड़ता है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। और हमारे मैगेडे के यहाँ पर जो डांटी होता है, इस डांटी के अंदर ये जो डीमन एम्प्रेस होती है वो चले जाती है। ये काफी ज्यादा रोशनी छोड़ रहा होता है, इसको भी काफी ज्यादा हैरान होती है हुआ तो हुआ क्या। अब सिस्टम का एक्टिवेट होता है, आपके यहाँ पर टैलेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना डांटिन है उसकी तरफ नजर देखो, यहाँ पर कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। डांटिन उसका पावर से फुल हो चुका होता है, वो भी कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था ये जो यहाँ पर लड़की होगी डीमन एम्प्रेस में डांटिन में आ जाएगी। वो भी आने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है मैं यहाँ पर कहाँ से आ गई और डांटिन में कर क्या रही हूँ, लेकिन उसको अंदर यहाँ पर पावर फील हो रही होती है, इसको भी समझ नहीं आती यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सिस्टम बताता है हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया जो स्पिरिचुअल हब है हमने प्लांट कर दी है होस्ट के यहाँ पर डांटिन में। पावर को यूज करके वो काफी ज्यादा यहाँ पर एनर्जी को जो प्रोड्यूस कर सकता है और काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। सेक मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पहली बार तूने यहाँ पर हब चुराने की कोशिश करी, तूने यहाँ पर चुरा भी ली, अब दूसरी बार यहाँ पर मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली वो भी तूने मुझसे यहाँ पर छीन ली, तू मरेगा मेरे हाथों से मरेगा। अपनी पावर को रिलीज करता है, अर्थ लेवल का बंदा होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने यहाँ पर मैं करा वो कहता भाई मुझे बचा वरना मारा जाऊंगा। तो एम्प्रेस यहाँ पर जो फ्यूज होती है इसके डांटिन के साथ उसी वक्त एक बहुत ही दासू फॉर्म में आ जाता है। उस दासू फॉर्म में आ एक जोरदार अटैक कर यहाँ पर जो गेट होता है उसको भी तोड़ डालता है, लेकिन ये बुड्ढा बच जाता है। ये बुड्ढा भी यहाँ पर देख रहा होता है इसकी पावर को, बोलता होली शिट, अरे ये मुझे लगता मैं तो 20 से ही कर जाता। अब ये जो यहाँ पर फॉर्म होता है ना इसका, इसको कहते हैं यहाँ पर प्लांट ह्यूमन फॉर्म, जो कि काफी वियर्ड नाम था, वो अनलॉक हो जाता है। वो कहता है नाम तो काफी ज्यादा अजीब है लेकिन यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रही है, पावर लिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आसपास के डिसेबल काफी ज्यादा यहाँ पर चौके पड़े होते हैं, ये स्ट्राइक अगर यहाँ पर सीधा हमको लगती है हमारे तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। भाई ये बंदा वही यहाँ पर टियान है भाई, ये तो काफी ज्यादा यूजलेस है, इतनी ज्यादा अचानक कहाँ से पावर आ गई इसके अंदर। अब युआन होता है अपना यहाँ पर टियान युआन, वो भी सोच रहा होता है अरे मैंने यहाँ पर स्ट्राइक मारी थी लेकिन यहाँ पर लग नहीं, लगता है यहाँ पर मेरा जो टारगेट है ना वो टारगेट यहाँ पर मिस हो गया, या तो साला मुझ में ही कमी है। हाँ मुझे यहाँ पर याद आया, अब मैं यहाँ पर एक्यूरेट मारूंगा निशाना। जैसे ही वो यहाँ पर टारगेट के ऊपर जो है मारता है यहाँ पर एक स्लाइस, जो जैसे यहाँ पर मारने लगता है वो जो सेक मास्टर होता है वो भी तैयार होता है फाइट करने के लिए, वो भी रोकने के लिए तैयार होता है, लेकिन पावर काफी ज्यादा होती है। वो पावर को सेंस करके बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा, और ये अटैक अपने ओल्ड मैन तक पहुंचे उससे पहले वो डिसअपियर हो जाता है। वो कुछ यहाँ पर समझ पाता ओल्ड मैन, उसी वक्त हमारा यहाँ पर जो टियान होता है उसके पीछे आया था। वो कहता है क्या रे लोंडे तू तो यहाँ पर काफी ज्यादा घमंडी है, ये ले। तो एक यहाँ पर जोरदार अटैक करता है, वो अटैक से इसकी पूरी धजियां उड़ जाती है, नीचे जाके गिरता है, अपना मेन गड्ढा पास आता है। बुड्ढे तूने मुझे यहाँ पर बहुत तंग किया, मेरी यहाँ पर जो जर्नी होगी कल्टीवेशन की वो तुझे यहाँ पर मारने के बाद स्टार्ट होगी। अब बुड्ढे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बुड्ढा अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है, काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, ये भी काफी ज्यादा है। बुड्ढा बताऊं क्या बनता है, बुड्ढा ये सब बन जाता है। बुड्ढे के पास आ जाती है यहाँ पर वो क्या कहते हैं यहाँ पर बांधने वाली, अभी इसको मैं यहाँ पर क्या ही बताऊं, कहीं ना कहीं तुमने देखी होगी ब्लू पन्ने में शायद से। वो भी आगे से दोनों हैरान होते हैं, बाबर ये बुड्ढा तो यहाँ पर ठरकी निकला भाई, ये कैसा यहाँ पर इसने यहाँ पर पहना हुआ है। बुड्ढे को
काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, फुल पोटेंशियल में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये भी उसके अटैक को यहाँ पर रोक रहा होता है। अब इसको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उसके अटैक को रोकने में, क्योंकि यहाँ पर जो बुड्ढे ने काफी ज्यादा पावर इसको बढ़ा दी होती है। अब लगातार ये लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन इसकी ब्लेड होती है वो भी रोक नहीं पाती इसके अटैक को। अटैक सीधा यहाँ पर हमारे मेगडो को लगता है टियान को। टियान के यहाँ पर जो सूट होता है ना वो भी टूट जाता है। ये कहता है ये ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लगातार बुड्ढा यहाँ पर अटैक पर अटैक करी जा रहा होता है। बुड्ढा कह रहा होता है तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा। अगर बात करें यहाँ पर एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस मेरे पास काफी ज्यादा, एज मेरी काफी ज्यादा और काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर फाइटिंग के बारे में पता है। और जहाँ तक अगर तेरी बात करूँ ना, तूने यहाँ पर आया था स्टार्टिंग में, तुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही यहाँ पर मैंने तुझे कुछ ऐसा सिखाया, तो तेरा यहाँ पर हारना तो तय है। वो कहता हाँ यहाँ पर ऐसी बात है, मुझे कुछ आता नहीं है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो डांटियन के अंदर एम्प्रेस होती है, एम्प्रेस को समझ आ जाता है टियान युआन इसके सामने बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, मैं जागने के बाद वाकई में आज मरने वाली हूँ। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक चमकना स्टार्ट हो जाती है कोई चीज। ये भी काफी ज्यादा ना आखिर सामने से क्या चमक रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टियान युआन होता है उसने उसकी सोर्ड को पकड़ लिया होता है। सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा जो कल्टिवेशन नॉवेल्स को पढ़ा, और कोई बंदा फर्स्ट टाइम यहाँ पर आने के बाद कह रहा है मेरे पास यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ पर कोई नॉलेज वगैरह रखता नहीं हूँ, तो उससे भी कई गुना यहाँ पर नॉलेज है। और ये दोनों यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। उसकी बढ़ती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को देख ये काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं इसके अटैक को अब रोक भी नहीं पा रहा, ये कितनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर से निकाल पा रहा होता है। और ये दोनों जब बातें वगैरह कर रहे होते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर ऐसी गालियां वालियां दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर बीच में बोल जाती है अपनी यहाँ पर एम्प्रेस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कहती है दादा यहाँ पर बकवास करना बंद करो, चुपचाप फाइटिंग के ऊपर ध्यान दोगे तुम लोग। अब अपना यहाँ पर जो मेन गटो टियान होता है वो क्या होता है, जितने भी यहाँ पर कल्टिवेशन टेक्निक होती है वो पूरी की पूरी कंट्रोलिंग होती है यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है। तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करोगे तभी तुम टेक्निक को कंट्रोल कर पाओगे या तो फिर बना भी पाओगे। तो एक जोरदार यहाँ पर एनर्जी होती है वो रिलीज करता है। और ये जो टेक्निक होती है इस टेक्निक का भी यहाँ पर नाम दिया होता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो जोरदार यहाँ पर ब्लास्ट होता है और ये बुड्ढा होता है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब आते हैं आपस के डांटियन के अंदर। डांटियन के अंदर एक बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है। इस फ्लावर के सामने अपनी एम्प्रेस होती है। एम्प्रेस यहाँ पर मन में सोच रही थी अरे बाप रे, मुझे कभी लगा नहीं था ये लोंडा में यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा है इस पूरे यहाँ पर फ्लावर की जो एनर्जी उसको कंट्रोल करके यहाँ पर अटैक कर रहा है। सही में यहाँ पर ये बंदा इसने यहाँ पर जो अपनी एनर्जी को इतने अच्छे से कंट्रोल किया, इसने मुझे भी सरपास कर दिया इस टैलेंट में। अब यहाँ पर हमारा मेकर होता है वो उस बुड्ढे को यहाँ पर लगातार धोता जा रहा होता है, क्योंकि उसने फ्लावर का अटैक किया होता है। फ्लावर भी यहाँ पर जाते हैं, उसके पास जाके फटते हैं और दूर कहीं यहाँ पर ये होती है धोखेबाज, ये लड़की देख रही होती है। ये भी मन में सोची थी अरे नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर जो ये बुड्ढा होगा ये हार जाएगा टियान युआन से। टियान युआन वाकई में इतना सारा पावरफुल है, अगर ये यहाँ पर बुड्ढा हार गया जो मैंने यहाँ पर सब कुछ किया वो सारा कुछ वेस्ट जाएगा, एकदम बेकार जाएगा। अब ये इसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ये भी यहाँ पर उसको भाई भीख मांग रहा होता, मुझे छोड़ दे यहाँ पर, अगर तूने मुझे छोड़ दिया मैं तेरे को यहाँ पर वो लड़की भी दे दूंगा और यहाँ पर अपना जो स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन है वो भी तुझे दे दूंगा, तेरे को अपना यहाँ पर शक्ति भी दे दूंगा, बस मेरी यहाँ पर जान छोड़ दे। और यहाँ पर अपना मेकड़ो होता है वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो यहाँ पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए उस लड़की को खत्म करना पड़ेगा जिसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया, क्योंकि वो यहाँ पर जिंदा रहने के बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। वो आगे यहाँ पर जिंदा रहेगी और लोगों को धोखा देगी। यहाँ पर बुड्ढा भी कहता है तुमने बिल्कुल यहाँ पर ठीक कहा, क्योंकि ये डिजर्व करती है यहाँ पर मरना। अब मास्टर को यहाँ पर जैसे ही पास आ रहा हो तो काफी डर जाती है। डरते हुए यहाँ पर कहती है मास्टर प्लीज 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 मेरे साथ यहाँ पर ऐसा मत कीजिए। लेकिन मास्टर आता है यहाँ पर उसकी छाती में हाथ मार कर दिल बाहर निकाल है। दिल बाहर निकालते हुए कहता है तुम टेंशन लो, तुम्हारा बदला मैं यहाँ पर लूंगा, बस यहाँ पर तुम्हारी सेक्रीफाइस तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए और आगे जाके फ्यूचर में इसका मैं बदला यहाँ पर जरूर लूंगा उस टियान युआन से, तुम टेंशन लो, यहाँ पर रेस्ट एंड पीस हो जाओ। तो वो भी काफी ज्यादा रोते हुए टपक जाती है। एम्प्रेस भी यहाँ पर कहती है अरे यार काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड नहीं है ये वुमन, अरे इसको पता भी नहीं है अगर इसने आज यहाँ पर इसको जाने दिया आगे जाके ये वुमन काफी ज्यादा यहाँ पर नाक में दम करेगा। लेकिन किसी चीज को देख काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा अटैक यहाँ पर कर दिए होते और ये अटैक सीधा उसको लगते होल पे होल हो रहे होते उसकी बॉडी में। वो भी यहाँ पर मरते हुए कहता है तूने मुझे यहाँ पर धोखा दिया, तूने मुझे यहाँ पर फंसाया ट्रिक करके। हमारा मेकड्यूब होता है या यहाँ पर जो विलन होते हैं वो आगे जाके जो कोऑपरेट करते हैं काफी बड़े बड़े विलन के साथ और यहाँ पर हीरो की बैंड बजाते हैं। क्योंकि मैंने काफी ज्यादा नोवेल पढ़ रखी है इसलिए मैं यहाँ पर तुझे अभी ही खत्म करना चाहूंगा। तो उसके अंदर से यहाँ पर जो डांटियन में से वो निकल जाती है एम्प्रेस। जैसी एम्प्रेस बाहर निकलती है वो पिलर से नॉर्मल होता है और बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है वो बन जाता है। उस फ्लावर में से एम्प्रेस निकल देखती है वाओ नॉट बैड, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो मेरे सर्वेंट। तो अपना टियान को पास बुला रही होती है आओ अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर सर्वेंट बनना है ना जो आओ जल्दी से मेरा जो पैर है उसको यहाँ पर चूमो, उसको चूमने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगी, अपना सर्वेंट बना लूंगी। आप उसको ना चाह के भी उसके पास आना होता है लेकिन अचानक से हटाते हुए कहता है साली मैंने तो एक तुझे यहाँ पर समन किया, तेरा दिमाग यहाँ पर हिल चुका है, समन करने के बाद भी तुम मुझे यहाँ पर अपना गुलाम बनाना चाह रही है। अब उसको भी गुस्सा
आता है वो बहुत ही ज्यादा पास आते हुए कहती है तो तेरी वजह से मेरी यहाँ पर जान है वो खतरे में थी, अब तू यहाँ पर मेरे सामने इस तरीके से घमंड दिखाएगा। लेकिन उसको कुछ होने लग जाता है। वो कहती है यहाँ पर मेरे को हो क्या रहा है, मेरे मन में सोच रही होती है ये लौंडे ने मेरे साथ यहाँ पर क्या कर दिया। जब जब मैं इसके पास आ रही हूँ अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। मैं इसको यहाँ पर मारना चाहती हूँ, हिट करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह के भी हिट नहीं कर पा रही। मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसके पास आने से पहले यहाँ पर मुझे दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। पता नहीं है वो कह रहा है मेरे साथ। तो ये जो उसकी फीलिंग होती है इसके साथ काफी ज्यादा क्लोज होने लग जाती है और धीरे धीरे उसके पास आती है, उसको यहाँ पर चूम लेती है। हाँ अपने मैं करोगे यहाँ पर चाटने लग जाती है। वो भी हैरान ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो देखते देखते वो पूरा चाट लेती है अपने मेन कैरेक्टर को। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता ले ली भाई मेरी इज्जत लूट ली मेरी। अब कुछ टाइम बाद ट्यान तो अपने पास से उसको उठाते हुए कहता है भाई तुम्हें यहाँ पर हो क्या गया, तुम कैसे यहाँ पर किसी को चूम सकती हो इस तरीके से। अब यहाँ पर उसको होश नहीं आता। वो कहती है मुझे और चाहिए, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी और चाहिए। तो दोबारा से यहाँ पर पकड़ लेती है उसका चेहरा और यहाँ पर फिर से उसको गहरी सी किस करने लग जाती है और लगातार करती जा रही थी, छोड़ ही नहीं रही होती। हमारा यहाँ पर ध्यान होता है वो पूरा यहाँ पर सुकड़ गया होता है। वो कहता है भाई नचोड़ के रख देगी ये तो मुझे। इसी से यहाँ पर नचोड़ दिया हमारे मेन कैरेक्टर को। और यहाँ पर जैसी हट्टी वो कहती है हाँ अब यहाँ पर बेहतर रहेगा, इतना काफी है। तो अपनी जो डीमन एम्प्रेस होती है उसको होश आता है। होश आते हुए वो चिल्लाते हुए कहती है तूने यहाँ पर मेरे साथ कर क्या दिया, आखिर कौन सी सीक्रेट आर्ट है जो कि तूने मेरे ऊपर यूज की और मैं तेरे साथ यहाँ पर ये सब करना चाह रही, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इज्जत लूट ली तूने मेरी। वो कहता है वाह 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 क्या बात है साली, तूने यहाँ पर फोर्सफुली मेरी किस ले ली और किस करने के बाद यहाँ पर कह रही है कि मैंने यहाँ पर फोर्स किया था ये सब करने का, मैं तो कुछ किया भी नहीं तेरे साथ। और 1 मिनट तूने मेरी यहाँ पर जो फर्स्ट किस है वो चुरा ली है, तो तू यहाँ पर सबसे बड़ी जो है परवट निकली, यहाँ पर ठरकी है तू ठरकी। वो कहती तेरा कहने का क्या मतलब है, नहीं तुझे क्या लगता है ये मेरी फर्स्ट किस नहीं थी, ये मेरी भी फर्स्ट किस है, इसका मतलब तू भी तो यहाँ पर ठरकी निकला। हमारा यहाँ पर ध्यान कहता तेरी भी फर्स्ट किस थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10,000 पुराना यहाँ पर तू ग्रेट डीमन एम्प्रेस है और तेरी यहाँ पर फर्स्ट किस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरा चक्कर होगा किसी ना किसी के साथ। वो कहती है अपने औकात से बाहर नहीं जा, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अपनी पावर को रिलीज करने लग जाती है, एक अटैक बनाती है बहुत ही बड़ा। वो अटैक बनाते हुए कह रही थी बस बहुत हो गया, मैंने बहुत यहाँ पर जो तेरे को से लिया, अब तो बिल्कुल भी नहीं बच रहा तेरे में। यहाँ पर जो बॉडी है ना, बॉडी का छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी क्योंकि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ना। तो वो बहुत ही बड़ा अटैक बनाती है। तेरे को साइलेंस करने की एक ही यहाँ पर जो बात रहेगी, तेरे को मैं यहाँ पर खत्म कर दूं अभी के अभी, तू कभी कुछ बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि मरे हुए लोग यहाँ पर बात करता ही नहीं है। वो कहता अरे देखो अगर मेरे को अगर चुप कराना तुम इस तरीके से आप मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं चुप होने के लिए तैयार हूँ। जब वो यहाँ पर नोटिस करती है ना उसकी जो पावर होती है वो रिकवर हो रही होती है। हाँ उसकी पावर रिकवर होती है। अपना यहाँ पर मैं टियान वो चुपचाप वहां से भागने लगता, मौका अच्छा है यहाँ से निकलो। अब यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है, एम्प्रेस को भी समझ आ जाता है इस लौंडे की वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है। अच्छा तो इसके पास जाती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन मुझे यहाँ पर इसी की बॉडी को यूज करते हुए अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी पावर, अपनी पावर को रिकवर करना होगा। तो ये जो बंदा है मैं ना चाह के भी इससे दूर नहीं जा सकती, अब मुझे यहाँ पर ये बंदा ही चाहिए। तो उसको टेंटिकल निकालती, अपने यहाँ पर जो टियान होता है उसको जगह लेती है। टियान चिल्लाते हुए कहता है देखो यहाँ पर तुम इस तरीके से मुझे मार नहीं सकती। अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर जो करना चाहती हो करो, यहाँ पर प्लीज मुझे मारना मत। अब धीरे धीरे करके वो और भी ज्यादा उसके पास आ रहा होता है, अपने यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है उसको और भी ज्यादा क्लोज कर रही होती है अपने। वो डर जाता है, वो पूरा डरते हुए कहता है मैं यहाँ पर एक और चांस लेना चाहता हूँ प्लीज, यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी बातें करूंगा। लेकिन सीन उल्टा होता है। एम्प्रेस ने उसको पकड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जी लेना चाह रही थी इसके बॉडी के अंदर से। अब एनर्जी काफी अजीब तरीके से चाट के यहाँ पर ले रही होती है। उसको भी काफी ज्यादा शर्म आती है, तुम मेरे साथ यहाँ पर कर क्या रही हो, मुझे नंगा पुंगा करके यहाँ पर तुम करना क्या चाह रही हो मेरे साथ। वो कहती बस चुप हो जा और चुपचाप मुझे आप अपनी पावर को रिकवर करने दे। थोड़ी देर में उसने अपनी पावर को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया होता है, लेकिन उसके चक्कर में अपना जो टियान युआन होता है ना उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जितनी वो पावर को एब्जॉर्ब करेगी इसके भी ड्रॉप काफी ज्यादा खत्म होंगे। एनर्जी मतलब डांटियन में होगी काफी ज्यादा यहाँ पर कंज्यूम होगी। फिर इसके अंदर जो फ्लावर है उससे यहाँ पर एनर्जी लेगा यहाँ पर बढ़ाने के लिए और आसपास की विचला एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके रिकवर होगा। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो भी कह रहा होता है बीस्ट कहेंगी तूने तो मुझे नचोड़ के रख दिया। वो कहती है ओ औकात मैंने अपनी, और वैसे भी यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ पर करा है ना, जो कि बैटल वगैरह किया था, ये उसका यहाँ पर नतीजा है। तूने यहाँ पर मेरी पावर को यूज किया, अब बदले में तुझे भी मुझे पावर देनी पड़ेगी। और ये चीज यहाँ पर ओवर नहीं हुई अभी के लिए, मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद तू भी गया मेरे हाथों से। मन में सोच रही होती है अभी के लिए जो मैंने यहाँ पर पावर ली वो पावर सिर्फ एक ही बैटल करूंगी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर ये मरना नहीं चाहिए बंदा, मेरे लिए काफी ज्यादा काम आएगा ये बंदा। उसी वक्त जो फॉर्मेशन होती है वो फिक्स हो जाती है। फॉर्मेशन जैसी फिक्स होती है काफी ज्यादा डिसेबल अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। जो यहाँ पर सामने वाला डिसेबल होता है जो अंदर आ जाता है, उसके पीछे 2 होते हैं, वो 2 उसके यहाँ पर सर्वेंट होते हैं, और आगे वाला जो होता है वो यहाँ पर होता है सेक मास्टर का डिसेबल आते हुए कहता है मास्टर में आके आप टेंशन लो, मैं आपको यहाँ पर ढूंढ निकालूंगा। और मास्टर का ओरा यहाँ पर डिसअपेयर हो चुका है अचानक से, पता नहीं
क्यों। उसी वक्त ये लड़की देख लेती डीमन एम्प्रेस, एक अटैक बनाती, अटैक बना के कहती लो चीटियां आ गई, आप खत्म करने का टाइम आ गया। लेकिन बीच में यहाँ पर टियान आते हुए कहता रुक जा, तो इनको बिल्कुल भी नहीं मार सकती। वो कहती लेकिन क्यों। मन में सोचता टियान अरे यार काफी ज्यादा यहाँ पर जो सेक्ट के बंदे वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, तो ऐसे यहाँ पर मैं उनकी जान जो है आराम से निकलने नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त हमारे यहाँ पर टियान को पड़ती है एक लात, जैसी लात पड़ती है वो उड़ता हुआ जाके गिरता है। वो कहती है निकल जाए यहाँ से वरना यहाँ पर इनके साथ तुझे भी टपका डालूंगी। दोबारा से अटैक बना उनके ऊपर कर देती है। अब वो अटैक यहाँ पर जो डॉज हो जाता है, हाँ ऊपर से जाता है लेकिन उनके बाल वगैरह सब यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। वो लोग भी हैरान, आगे से ये भी कहती है एक मिनट तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया, आखिर कौन से लोडे तूने यहाँ पर ट्रिक को यहाँ पर यूज किया जिसकी वजह से अटैक यहाँ पर डॉज हो गया, इनको नहीं लगा। वो कह रहा होता है हाँ बोलो मत, यहाँ पर जो तुम्हारा जो पावर है ना वो पावर मेरी डांटियन से आ रही है, डांटियन की वजह से तुम यहाँ पर ग्रो हो रही है, बिना मेरे कोऑपरेशन के तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपनी पावर को यूज तो भी नहीं कर सकती मेरे यहाँ पर अगर कोऑपरेट मैं यहाँ पर नहीं करूँ। उसी वक्त एक मुक्का आता है डायरेक्ट उसको लगता है और ये मुक्का यहाँ पर दिया होता है उसने डिसाबल ने। अब इसको काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है नौटंकी को देखे, यार मारो मारो मारो। उमर रोज यहाँ पर अनग्रेटफुल होती है, हाँ ऐसे यहाँ पर मार मार के एक दूसरे को यहाँ पर खत्म कर दो। अब ये बंदे ने यहाँ पर काफी जोर से मारा होता है, वो भी कहता है एक तो साला तुम लोगों को बचाया, ऊपर से तुम लोग डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक करो, भाई कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो तुम लोग। तो वो भी कहता है साला चुप कर जा, एक दफा मैं तुझे मार दूं, मारने के बाद जो पोजीशन होगी वो मेरी हो जाएगी सेक मास्टर की। एक तो यहाँ पर तुझे मैं मारता जाऊंगा और मारता जा रहा होता उसको, तुझे मारने के बाद सेक मास्टर की पोजीशन भी मेरी और ये जो लड़की है ये लड़की भी मेरी। अब उसको गुस्सा आता है साला कौन किसको तूने कहा यहाँ पर मैं लड़की यहाँ पर इसकी तेरी तो कभी भी नहीं बनूंगी, ना ही मैं यहाँ पर इस लोंडे की थी। अब जब वो लोंडा हमारे यहाँ पर टियान को मारा होता है उसको यहाँ पर आ जाती है वो चोट लग जाती है, उसके ब्लड निकलता है और यही चीज यहाँ पर असर करती है एम्प्रेस के। एम्प्रेस को समझ आती है शिट भाई अगर उसने यहाँ पर इसको मार दिया तो मैं भी नहीं बचने वाली। अब वो डायरेक्ट अटैक करने वाला होता है, अपना यहाँ पर टियान मन में सोचता अगर ये यहाँ पर मुझे लग गया ना अटैक तो मैं तो वैसे ही मारा जाऊंगा, मुझे इस पावर को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो डीमन एम्प्रेस की पावर को यूज कर उसको यहाँ पर जोरदार अटैक मारता है, वो भी उड़ता हुआ जाता है। अब आसपास के यहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबराते हैं, आप ठीक तो ना। वो कहते हैं यार मैं ठीक हूँ, ये बंदा बस यहाँ पर दिखा रहा है, इसके पास पावर वावर नाम की कोई चीज नहीं है और मेरा डिफेंस काफी ज्यादा कमाल का है। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो, हमारा यहाँ पर मैं कह तो क्या कमाल का, अबे ऐसे ही यहाँ पर नौटंकी कर रहा है, अपने जो पेड़ के नीचे यहाँ पर देख जरा ये क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देख। वो जैसे यहाँ पर देखता है अच्छा तू मेरा पेड़ के नीचे, अच्छा मेरे जो घोड़े की तरफ उसको बोल रहा, अबे क्या है, अरे मम्मी ने ये क्या, क्योंकि उसका यहाँ पर मुंह तो निकल जाता है। अब अपना यहाँ पर मैं कर रहा वो भी जोश में आता है, मैंने अपनी यहाँ पर डांटे की एनर्जी को तेरे अंदर यहाँ पर ट्रांसफर किया जिसकी वजह से मैं तेरा मुंह निकाल दिया, अब तू देख मैं तेरे यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ, तो सोच भी नहीं सकता। तो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, आगे वाला बंदा भी कहता है तो क्या हुआ, मैं अपने मुंह को यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ लेकिन तू तो यहाँ पर गया, मेरे हाथों से तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मैंने कहा पोजीशन में लूंगा तो लूंगा, वो लड़की भी यहाँ पर तुझसे मैं लूंगा। इन दोनों के बीच में फाइट्स वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को यहाँ पर धो रहे होते हैं, फाइट तो यहाँ पर सही से नहीं दिखाई जाती, लेकिन अपनी जो डीमन एम्प्रेस होती है उसको काफी ज्यादा बोरिंग लग रही होती है। एक बार वो यहाँ पर समझ आती है जो टियान है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर यूज कर पा रहा काफी इजी तरीके से, और कोई भी इंसान यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को इतनी इजी तरीके से यूज नहीं कर पाता, इन शॉर्ट के वो यूज ही नहीं कर पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको भर भर के यहाँ पर एनर्जी दूंगी और मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करना हूँ मैं। तो अपनी एनर्जी को देती है, उसके पास यहाँ पर एक एनर्जी का पाम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये पाम से यहाँ पर एक ही अटैक में उसकी जान निकाल सकता है सामने वाले बंदे की। तो हमारा मैगर जैसे अपने हाथ की तरफ देखते हो वो दोबारा से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, उसी यहाँ पर जो फॉर्म होती है फ्लावर टाइप की उसके अंदर। वो यहाँ पर देखता है, बोलता है अरे शिट यार अगर ये अटैक इसको लगा ये तो हाथ ऐसे ही यहाँ पर मारा जाएगा, मुझे रोकना पड़ेगा। तो पाम अटैक करता है लेकिन साइड पर चले जाता है, उसकी एनर्जी से इसके कपड़े भी यहाँ पर जो है फट फुट जाते हैं, भी पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा कांप हो जाता है। और पीछे की तरफ बहुत बड़ा यहाँ पर माउंटेन बना होता है, उसमें यहाँ पर हाथ होता है वो छप जाता है। हाँ देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर होता है एक पाम का अटैक होता है, जिसे देख कि सारे के सारे डिसावर पूरे घबरा जाते हैं, इतनी टेरिफाइंग पावर इसके पास आई तो आई कहाँ से। सामने वाला डिसावर वो तो यहाँ पर भीख मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। न्यू सेक्ट मास्टर वो भी कहता है देखो मैं कोई सेक्ट मास्टर नहीं हूँ, जाके यहाँ पर सबको बता दो यहाँ पर यून सेक्ट है। अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा, तो वो कहता है ठीक है मैं जाके आपको बता देता हूँ। मन में सोचा तो ऑलमोस्ट बंदे की मैंने यहाँ पर जान निकालने वाला था, लेकिन सही टाइम पे मैंने अपनी पावर को कंट्रोल कर दिया। और ये कांड यहाँ पर किसने किया मुझे इसके बारे में पता है। वो यहाँ पर बोलने लगता है एम्प्रेस के साथ, मैं तुम्हें आज के टाइम पे जाने दूंगा, भूल जाता हूँ मैं तुमने यहाँ पर जो कांड किया था और बंदे की यहाँ पर जान खतरे में डाली। अब यहाँ पर जब तक मैं हूँ तुम ऐसा कांड नहीं कर सकती। वो कहती ठीक है यहाँ पर अपनी बकवास बंद कर, मैं कुछ यहाँ पर सोच रही हूँ। मन में उस दिन को यहाँ पर सोच रही थी, मतलब उस पल को यहाँ पर सोची थी जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है अपने आप मैं कलर। वो कह रही होती जब मैं इसको अपने डिमोनिक एनर्जी दे रही हूँ, एनर्जी को यूज भी कर पा रहा, ऊपर से इनहेंस कर पा रहा, हाँ इनहेंस करके यहाँ पर अटैक कर पा रहा है, ये तो काफी ज्यादा
अजीब है, मैं जो पहली दफा यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। और जब यहाँ पर ये क्रिएट हुआ था मेरी एबिलिटी के साथ, यहाँ पर फ्लावर डीमन एबिलिटी इसने यहाँ पर क्रिएट करी और अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ पर एबिलिटी के साथ यहाँ पर कवर करके ट्रांसफॉर्म हो गए। ये जो है काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर है मेरे लिए कि यहाँ पर मेरी जो पावर है उसको यूज करने वाला मिल चुका है कोई, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर डिमोनिक रेस होती है उनके पास होती काफी ज्यादा पावर है, ह्यूमन रेस से काफी ज्यादा पावर होती है, लेकिन हम लोग अपनी जो पावर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में रहते हैं। ह्यूमन रेस यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज कर पाती है अपनी पावर को, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमारे यहाँ पर डीमन रेस के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है पावर को यूज करते हुए कंट्रोल करना ह्यूमन रेस की तरह, तो उस वक्त यहाँ पर जो बैटल हुई थी तो वो और कोई नहीं बल्कि हम लोग ही जीतते। तो शाम हो जाती है, हमारा मेकर यहाँ पर खुदाई कर करके थक चुका होता है, वो कहता है सिस्टम कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज यहाँ पर कोई और रास्ता ढूंढ, क्योंकि मैं यहाँ पर इनको जिंदा करना चाहता हूँ। तो सीनियर होती है, सीनियर को यहाँ पर लगा पड़ा होता है रिवाइव करने पे। सिस्टम बता रहा होता है हमने अपनी पूरी यहाँ पर पावर लगा दी, लेकिन आपकी जो यहाँ पर सीनियर बॉडी की फिजिकल बॉडी है वो एक वीक के अंदर अंदर यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, उनको बचाने का चांस होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अपना टियान को यहाँ पर मेमोरीज याद आने लगती है, वो कह रहा होता है मैं यहाँ पर कुछ ही सालों से सीनियर को जानता हूँ, लेकिन इन सालों में यहाँ पर हमारे जो मतलब रिलेशनशिप था वो इतना भी कोई खास नहीं था, काफी ज्यादा बैड मेमोरीज थी। लेकिन आज यहाँ पर इन्होंने मेरे को रियलाइज करवा दिया कि मैं भी इनके लिए जो सोचता था वो सब कुछ यहाँ पर गलत था, मैं शुरू से यहाँ पर इनका टारगेट नहीं था, ये तो मेरा अच्छा यहाँ पर चाहती थी, काफी ज्यादा राइटियस पर्सन थी, लेकिन मैं यहाँ पर गलत था, इनके बारे में गलत गलत सोचता था, यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर गिरा हुआ समझता था, लेकिन नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी एक गलती थी। और अब देखो यहाँ पर मैं कितना ज्यादा यूजलेस बन चुका हूँ, इनकी भी जान नहीं बचा पा रहा। लेकिन एक मिनट, ये जो है कल्टीवेशन वर्ल्ड है, कल्टीवेशन में काफी ज्यादा यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर होगा जो कि यहाँ पर मेरी सीनियर को बचाने के लिए काफी होगा, उनकी जिंदा कर देगा उनको। तो वो यहाँ पर सिस्टम को आवाज मारता है, सिस्टम भी सामने आता है, वो कहता है सर्च मार, इस वर्ल्ड में यहाँ पर जितनी भी स्पीच प्लांट ट्रेजर वगैरह सर्च मार दे जो कि यहाँ पर जान बचाए मेरी सीनियर की। तो वो सर्च मारना स्टार्ट हो जाता है। हमारा मेकर बोलता चलो अच्छी बात नहीं है, मेरे पास ये सिस्टम आ चुका है, सिस्टम भी काफी ज्यादा कमाल का है, और मैंने यहाँ पर जो 10 साल में जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ी है, राइट वगैरह की, वो भी यहाँ पर नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। अब सिस्टम यहाँ पर रिजल्ट लेकर आता है, सबसे पहले एक जड़ी बूटी होती है, काफी ज्यादा अजीब होती है, अगर कोई यहाँ पर बंदा मर जाता है उसके कोर्प्स को यहाँ पर रिफाइन करके एक लिविंग कोर्प्स को बनाने की होती है, ये काफी ज्यादा बेकार होती है। लेकिन सेकंड होती है, अब सेकंड होती है वो यहाँ पर कंट्रोल होती है, अगर कोई बंदा मर जाता है उसकी यहाँ पर जो होगी यहाँ पर स्पिरिट, उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए काम आती है, जो कि काफी ज्यादा बेकार है। तीसरी तो उससे ज्यादा बेकार होती है, वो तो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर कोई मरते हुए बंदे को रिवाइव करना चाहते हो उसके ऊपर लगा दोगे तो वो यहाँ पर एक इल्यूजन बन जाएगा उसका, हाँ एक इल्यूजन होगा, लेकिन वो बंदा जिंदा हो जाएगा इल्यूजन के तौर पे। अब ये सब सुन के हमारे टैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है साले मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी भी रहे, उनकी मेमोरी भी वैसी रहे, जैसे पहले की पहले थी ना यहाँ पर मेरी सीनियर चंगी, वैसी यहाँ पर रहे, जल्दी से यहाँ पर सर्च करो। वो कहता है अरे अरे दिखा दूं यहाँ पर जरा सब्र रख दो, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। उसी वक्त एक यहाँ पर इमोर्टल लोटस रूट का यहाँ पर कोई लूट आता है, यहाँ पर लोटस आता है, इसके यहाँ पर बंदे के ऊपर लगा देगा जो मरने वाला हो, और मतलब गले ना उसकी जो बॉडी वगैरह, तो जैसे तुम लगाओगे उसकी मेमोरीज वगैरह यहाँ पर प्रिजर्व रहेगी, और यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी जो कि पहले जैसा वो होगा वैसे ही रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी भी प्रिजर्व रहेगी, लेकिन वो यहाँ पर एक ह्यूमन रहेगा, लोटस स्पिरिट बन जाएगा इसको लगाने के बाद। मतलब कि अपने सीनियर को यहाँ पर जो रिवाइव करने के लिए यही यहाँ पर लोटस चाहिए होता है हमारे मेक करो को। वो कहता है यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इसको लगाने के बाद वो ह्यूमन तो नहीं रहेगी, एक यहाँ पर स्पिरिचुअल प्लांट बन जाएगी, लेकिन चलेगा यहाँ पर मेरे को चलेगा, एक्चुअली असल में यहाँ पर जिंदा तो रहेगी ना। लोकेशन मांगता, वो कहता ला बाबा ला, इस यहाँ पर जो इमोर्टल लोटस से रूट है इसके यहाँ पर जो मुझे लोकेशन वगैरह बता। वो कहता है लोकेशन, कौन सी लोकेशन? अबे भाई हमारे अंदर ये सिस्टम नहीं लगा हुआ कि हम लोग यहाँ पर लोकेशन वगैरह दे, बिल्कुल भाई नहीं, वो टूट जाता पूरा। वो कहता है अबे हरामी साले जब तेरे को लोकेशन का नहीं पता तूने मुझे दिखाया क्यों? वो कहता है अरे 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 होस्ट यहाँ पर तुम भी ना। मैंने कहा मैं लोकेशन बता नहीं सकता, लेकिन आपके पास कोई ऐसा है जो कि स्पिरिचुअल प्लांट है उसको यहाँ पर सेंस कर सकता है। आप दूसरी तरफ आते हैं अपनी डिमोनिक एम्प्रेस की तरफ। डिमोनिक एम्प्रेस यहाँ पर आ चुकी होती है गार्डन की तरफ, इसी सेट के यहाँ पर जो गार्डन होता है जहाँ पर अपने यहाँ पर टियान ने काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्लांट लगाए हुए होते हैं, वहाँ आती है। वहाँ आने के बाद काफी ज्यादा शौक होती है, क्योंकि इसको लगा नहीं होता कि इतने छोटे से सेट के अंदर इतने ज्यादा कमाल की स्पिरिचुअल प्लांट लगे होंगे, काफी ज्यादा छुपा के रखे हुए, और कोई हेल्प वगैरह मांग रहा था। जब दूसरी तरफ देखती है प्लांट होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर, उनको डिवोर करने के लिए। अब काफी ज्यादा इंसान यहाँ पर बचा रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन ये एम्प्रेस आती है। एम्प्रेस यहाँ पर पूरे के पूरे प्लांट है, उनकी यहाँ पर एंसेस्टर ही लगेगी, इसकी यहाँ पर जो भी ऑर्डर होगा वो फॉलो करेंगे प्लांट। जैसे ही वो लोग देखते हैं इसके आगे झुक जाते हैं, वो भी कहती है या अपनी औकात में रहा करो, और उनके यहाँ पर फ्लैश वगैरह से कल्टीवेट करो, अपनी पावर को बढ़ाओ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यहाँ पर इंसानों को। और मेरी आर्मी में यहाँ पर तुम जो है शामिल हो जाओगे, मैं तुम्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा दूंगी, इसी से यहाँ पर मेरी आर्मी बढ़ती रहेगी। अब वो यहाँ पर डिवोर करना स्टार्ट
हो जाते हैं सारे के सारे यहाँ पर ह्यूमंस को। वो भी यहाँ पर देख रही होती है जिसने भी यहाँ पर लगाया है ना काफी ज्यादा यहाँ पर गुड शेप में। अब जिसने भी यहाँ पर इन लोगों को लगाया सही में उसके पास काफी ज्यादा कमाल की स्किल होगी। उसी वक्त यहाँ पर कोई आता है, ये सब मैंने लगाया, वो भी सुन लेती है, अरे यार ये फिर से यहाँ पर वो बंदा आ गया। अब उन तीनों प्लेयर्स का यहाँ पर नाम लेता है, रुकने का बोलता है जल्दी से रुको, मैं तुम्हें मना किया था किसी भी इंसान के ऊपर हमला मत करना। हमारे मैकेडो को देख ये लोग भी यहाँ पर ठंडे हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार फिर से ये लोग आ गया, अब उनको यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। हमारे मैकेडो की बात मानते ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती वाओ इंटरेस्टिंग। मैं और मेरे यहाँ पर जो चार डीमन एम्प्रेस है, मेरे को मिला के यहाँ पर 4 डीमन एम्प्रेस बनते हैं। सिर्फ वही ऐसे हैं जो कि दुनिया की कोई भी स्पिरिचुअल प्लांट है उसको यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इकलौता तू भी है जिसकी बात ये लोग यहाँ पर मानते हैं। और यहाँ से गाइस तुम्हें आइडिया लग चुका होगा वो जो पुरानी जंग हुई थी वो जंग यहाँ पर इन्हीं की वजह से होगी, क्योंकि डीमन क्लैन को यहाँ पकड़ना स्टार्ट हो चुके थे ह्यूमंस, वो भी कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल इवल यहाँ पर प्लांट होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बूस्ट करेगी। जब ये जंग वगैरह हो गई थी इनके बीच में, तो हमारा मैकगॉड अभी यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोला तुमने मुझे यहाँ पर हल्के में समझा, अरे ये सब यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे फ्रेंड जैसे हैं, तो ऐसे कैसे यहाँ पर मेरी बात नहीं मानेंगे। तो उसी वक्त वो आता खा लेता, खाते हुए अपना मैकगॉड उसको गाली देते हुए कहता साले मुझे नीचे उतार और तुम मुझे फिर से यहाँ पर खा रहा है। हमारी यहाँ पर जो होती है वो भी मन में सोच रही होती है एम्ब्रेस वाओ, इसने यहाँ पर इन तीनों का नाम भी रखा हुआ है। वेल इनकी शेप काफी ज्यादा बढ़िया है, इसके पास काफी ज्यादा कमाल की स्किल है। लेकिन उसी वक्त ये रोक लेती सारे के सारों को, क्योंकि ये चोरी करके यहाँ पर लेके जा रहे होते काफी ज्यादा हर ताकि कल्टीवेट करें। और वो यहाँ पर रोकते हुए कहती कहाँ चले, तुम लोग यहाँ पर चोरी करने तो आ गए लेकिन आसानी से मैं जाने नहीं दूंगी, तुम लोगों को यहाँ पर डिवोर करके मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, अपने यहाँ पर प्लांट होगी, प्लांट की आर्मी दोबारा से खड़ी करूंगी। इस बार यहाँ पर ह्यूमन होंगे वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे हमारे हाथों से। दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पर आवाजें मारने लग जाते अपने लीडर को। लीडर यहाँ पर होता है वो पहले उसकी बैंड बजाई हुई होती है अपनी एम्प्रेस ने, यहाँ पर शेंग इसका नाम होता है, जो कि हमारे टियान के ऊपर अटैक करने के लिए वो होता है, जो लीडरशिप के लिए लीडरशिप इसकी हो जाएगी, उसका बात बुन के रखा हुआ होता है। हमारा मैकगॉड भी कहता चलो यार जाने दो, जो मेन कल्प्रिट है वो तो यहाँ पर खत्म हो गया ना, उसको तो तुमने सजा दे दी, अब क्यों यहाँ पर इनके पीछे लग चुकी है। और बात करें यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, एक इम्पोर्टेंट बात है यार, इमोर्टल लोटस रूट है, मुझे उसके बारे में पता करना है। जैसे ये सुनती है इसकी पावर यहाँ पर रिलीज होती है, इसकी आंखें भी यहाँ पर डार्क हो जाती है, वो अपनी डार्क आंखों से यहाँ पर देखती है अच्छा तो तू किसी को यहाँ पर बचाना चाहता है। वो कहता है अरे यार इसको तो पता लग गया, हाँ वैसे भी पता लगेगा इसको यहाँ पर वैसे भी एंसेस्टर है सारी यहाँ पर फ्लावर की। वो कहता हाँ मेरी एक सीनियर है जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन जान बचाते बचाते वो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में चले गई। अब वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में, शायद से अगर मैंने जान नहीं बचाई तो वो मारी ही जाएगी प्रॉपर तरीके से, वैसे भी यहाँ पर वो मारी ही गई है। तो वो पास आते हुए कहती है अच्छा हाँ मैं वैसे भी यहाँ पर एंसेस्टर हूँ ना, और तुझे अगर यहाँ पर जान बचानी उसके लिए तू मेरे पास आएगा हेल्प मांगने के लिए, और मैं सेंस कर सकती हूँ उस फ्लावर को भी आराम से, लेकिन तुझ जैसे यहाँ पर लो लेवल की मैं इंसान की हेल्प करूँ तो करूँ क्यों। अब इसको भी गुस्सा आता है, वो कहता है मैं यहाँ पर हेल्प करूंगा तेरी पावर रिकवर करने के लिए। उसको वो सब सीन याद आता है जब वो यहाँ पर उसको चुम्मी ले रही थी, और जैसे यहाँ पर उसको सीन याद आता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर जोरदार मुक्का मारता है कि सारी शेमलेस तू यहाँ पर मेरे मौके का फायदा उठाना चाहता है, और हाँ अगर तुझे यहाँ पर ट्रेड करनी है तो मुझे यहाँ पर इन चारों की जान चाहिए, जान के बदले यहाँ पर तुझे मैं वो लोटस का रास्ता बता सकती हूँ सेंस करके। वो लोग भी कहते हैं यहाँ पर प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। हमारा मेकड़ा काफी डर जाता है, वो कहता है नहीं जो यहाँ पर नोबल्स होती है कल्टीवेशन नोबल, उसमें काफी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड होते हैं मेल, जो अपने यहाँ पर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर मार काट सकते हैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं इनके लिए उन मैन प्रोटेक्टनेस की तरह यहाँ पर सीरियल किलर नहीं बन सकता, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, मेरे को बिल्कुल भी एरोगेंट या मैन प्रोटेक्टनेस बिल्कुल भी नहीं बनना। वो चिल्लाता हुआ यहाँ पर कहता है या जो फेरी है ना तुमको बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, लेकिन हाँ एक मौका है, तुमने यहाँ पर जो हब है हब को चुरा लिया, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। एक मौका है, यहाँ पर जो फेरी है वो काफी ज्यादा कमाल की है और वो तुम्हारी जान को छोड़ देगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो आर्मी है उसको बनाना पड़ेगा यहाँ पर हमारी फेरी के लिए। अब आर्मी को बढ़ाने के लिए तुम्हें यहाँ पर मुझसे स्किल को सीखना पड़ेगा, जो कि कल्टीवेट होएगी यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल हर्ब को यहाँ पर कल्टीवेट कैसे करते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक माइटी आर्मी बनेगी, और माइटी आर्मी यहाँ पर हमारी एम्प्रेस को सपोर्ट करेगी। क्या कहते हो फिर तुम लोग? ये बात सुन के इसका जो आइडिया होता है वो अब यहाँ पर अपनी जो एम्प्रेस होती है उसको भी यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। वो कहती है यार एक मिनट मैंने यहाँ पर इनकी जान मांगी और तू साले मुझे अपना ट्रिक में ऑलमोस्ट फंसा ही चुका था। तो हमारा मेकअप होता है देखो ना यार, वो जो फ्लावर है पीछे देखो कितने ज्यादा क्यूट है, छोटे छोटे से बच्चे। अगर यहाँ पर तुम जो है मुझे मौका दोगी, मैं लोगों को स्पिरिचुअल कैसे कल्टीवेट करवाते हैं यहाँ पर प्लांट को वो सिखाऊंगा, जिससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं चाहते? वो कहता है अरे यार मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाना, चल ठीक है मैं इनकी जान छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला मैं इनको उसी वक्त यहाँ पर खत्म कर दूंगी। वो लोग भी यहाँ पर कहते हैं थैंक यू यहाँ पर फेरी, आपने हमें जान बचाई, हम लोग
लोग यहाँ पर जी जान लगा देंगे इनको यहाँ पर बढ़ाने के लिए, आपकी आर्मी को यहाँ पर जो काफी ज्यादा बढ़ा देंगे हम लोग। और सेक मास्टर आपने भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी वगैरह, ठीक है तुम जाके अपना अपना काम करो, जब मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारा मेकर होता है मन में सोता है लो बन गया मैं सेक मास्टर, अब मैं क्या करूँ, मैं बनना नहीं चाहता लेकिन किस्मत में यही लिखा था। और हाँ अब तो बता दो यार, अब मुझे यहाँ पर जो लोकेशन है उसके बारे में बता दो, कहाँ मिलेगा। आगे से कहती मैं तुम्हें बता तो दूंगी लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे इस बात का डर है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे या नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी जर्नी होगी और काफी ज्यादा हार्ड। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे यहाँ पर इसकी सीनियर वो टपक चुकी होती है, लेकिन अभी भी उसकी यहाँ पर बॉडी पड़ी होती है, जिसको जिंदा करने के लिए उसको यहाँ पर इमोर्टल रूट चाहिए। इमोर्टल रूट का फ्लावर उसी की मदद से यहाँ पर जिंदा कर पाएगा। लेकिन अगर जब इसको यहाँ पर जिंदा करना है तो यह ह्यूमन रहेगी और वो यहाँ पर एक डीवल प्लांट बन जाएगी, एक ईवल प्लांट बन जाएगी, लेकिन जिंदा तो रहेगी, उसकी मेमोरीज वैसे ही रहेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर सिस्टम उसको बताता है। उसी वक्त जो डिमोनिस इसको मिलती है, डिमोनिक एम्प्रेस से यहाँ पर उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। वो बताती है मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगी लेकिन तुम यहाँ पर सुनने के बाद बिल्कुल भी जा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं इतनी कि तुम यहाँ पर जाओ वो मुकाबला करो। बाद यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के नाम पे इन्होंने सेक्ट का नाम रखा होता है टियानियन सेक्ट, नाम चेंज कर दिया होता है। वो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, वैसे तो अजीब लग रहा है ये नाम। चलेगा यहाँ पर। और मेरे पास काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है लोगों की और सेट की। अब मुझे यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट करना है वो फ्लावर को बढ़ाना और सीनियर के लिए यहाँ पर इमोर्टल रूट को लेकर आना है। पीछे से यहाँ पर डिमोनिस आते हुए कहती लो यहाँ पर तिंकी बराबर तेरा फॉलोवर अपने आप को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर दिखा रहा है। अरे मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा थे एंशिएंट टाइम पे, लिटरली ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा थे। अब वहाँ पर एम्प्रेस को देख ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसी वक्त यहाँ पर ग्रीडिंग कर रहे होते हैं और ये मास्टर की वाइफ कह रहे होते हैं। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कौन है मास्टर की वाइफ, आखिर कौन है, मैंने कब इसके शादी कर ली, तुम मेरे मास्टर की वाइफ बुला रहे हो। और हाँ खबरदार तुम लोगों ने अगर दोबारा से ऐसी बातें करी मैं तुम्हें यहाँ पर जो फ्लावर को खिला दूंगी अभी के अभी। तो वो भी डटे कह रहे होता है हाँ क्यों नहीं। उसी वक्त हमारा मेकर है उसको भी धक धक खुरेला होता है दिल के अंदर ये बात सुन के। अरे वाह मास्टर की वाइफ, नाम तो सुनने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, काश बन जाती, क्या ही बात है। उसी वक्त कान खींचती है यहाँ पर तू बाज आ जा, क्योंकि तेरी हरकतें यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लगी है और तू यहाँ पर इनको बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता इस तरह की चीजें। वो कहता हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मुझे तुम बता सकते हो इमोर्टल लूटस रूट है जिससे मैं अपनी सीनियर को जिंदा कर पाऊंगा, उसकी लोकेशन के बारे में। वो कहती मैंने तुम्हें पहले भी बताया था अभी भी बता रही हूँ, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया मुझे डर है कि तुम यहाँ पर पूरी स्टोरी को जानने के बाद वहाँ पर नहीं जाओगे। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ पर हजारों साल पहले का एरा, जब यहाँ पर डिमोनिक क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच में वॉर हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर जो वॉर छिड़ी थी वो ह्यूमन क्लैन ने छिड़ी थी। ह्यूमन क्लैन में एक कल्टीवेटर आ चुका था जिसे यहाँ पर व्हाइट स्पिरिट एम्परर भी कहते हैं। व्हाइट एम्परर जो अचानक से अपेयर हुआ उसने यहाँ पर पूरे का पूरे जो कैप्चर कर लिया था स्पिरिट प्लांट को, जो कि डिमोनिक प्लांट ही होते हैं एक तरह से यहाँ पर जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जान होती है, इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये डीमन ही होते हैं। तुम यहाँ पर इनको डीमन ही समझ सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर जंग छेड़ दी, हमने बदले में भी यहाँ पर जंग छोड़ दी, क्योंकि हम भी यहाँ पर कम नहीं थे, हमने भी यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर अटैक किया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ह्यूमन भी मरे, हम लोग भी मरे और मेरे यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस थी वो पूरे के पूरे दुनिया में यहाँ पर फैल गई। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कहाँ मेरे लोग होने वाले, ज्यादातर तो यहाँ पर पकड़े ही गए होंगे ह्यूमन की तरफ से। अब हमारे जो एनिमी से काफी ज्यादा काउंटलेस एनिमी से उन्होंने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बना लिया जिसे यहाँ पर सेक्ट कहते हैं, और उनमें से यहाँ पर जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा वो ईवल सेक्ट है। ईवल सेक्ट यहाँ पर ब्लेज सेक्ट है। अब ये ब्लेज सेक्ट काफी ज्यादा यहाँ पर ईवल है, बहुत ही ज्यादा धंधा, अब बहुत ही गंदा धंधा करता है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। अभी करंटली यहाँ पर जो लोटस है ना, जो कि लोटस चाहिए सीनियर को जिंदा करने के लिए, इमोर्टल लोटस, वो इसी सेक्ट के अंदर मिलेगा। वो कहता है अरे वाह एंशिएंट टाइम का यहाँ पर सेक्ट है ब्लेज सेक्ट, वो भी एग्जिस्ट करता है। वो कहती है हाँ भाई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल का सेक्ट है, उसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो इतनी टेक्निक जिनके पास कमाल की होती है वो इतना टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव कर ही लेते हैं। लेकिन मैं एक बार बता दूं काफी ज्यादा ईवल है, लिटरली बहुत ही ज्यादा करप्टेड सेक्ट है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। आगे से यहाँ पर ये शर्माते हुए कहती है ठीक है अगर तुम मेरे को यहाँ पर हेल्प करते हो रिकवर करने के लिए मेरी जो पावर वगैरह को, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दूंगी वो फ्लावर लेने के लिए। अब यहाँ पर मन में सोच रही होती है मैंने यहाँ पर इसको ऑफर तो दे दिया, हो सकता है यहाँ पर इसके मन में ये लग रहा हो कि मैं काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, ये हूँ वो हूँ, को काफी ज्यादा ऐसे बात कर रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी और थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट करूंगी बस और कुछ भी नहीं। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर हमारा मेकर उसको पकड़ लेता है, पकड़ते हुए कहता हूँ बहन क्या हो गया, तू पागल हो गई क्या, मेरे को यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर चाहिए, लेकिन तू यहाँ पर जो क्या करी, एक हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ पर जितना भी हूँ मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए वो इमोर्टल रूट, अगर नहीं मिला तो मेरी यहाँ पर जो सीनियर है वो तो ऊपर चली जाएगी परमानेंटली, जल्दी से कुछ कर। वो कहती हाँ करती ना, जोरदार मुक्का
मारती है मुंह पे और आगे से कहती है यहाँ पर, और हाँ तूने मुझे यहाँ पर टच किया ना बिना मेरी परमिशन के तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, और भूल जाइयो अगर तूने यहाँ पर मेरे रूल को फॉलो नहीं किया तेरी सीनियर को मैं बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी। वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर जो तू बोलेगी मैं वही करूंगा। अब इसने सिग्मा वठाटा वाला यहाँ पर फेस बनाया होता है जिसे हम इग्नोर मारेंगे। तो ये जो डिमोनिस होती है, डिमोनिस वे हुआ जो भी इसका नाम है, मन में सोच रही होती है जब भी ये मेरे पास आता है मेरा दिल और भी ज्यादा धक धक करता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पास नहीं आने दे सकती। काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब लगता है जब ये मेरे पास आता है, और ये यहाँ पर कह देती है अपने टियान से, ठीक है यहाँ पर हमारे पास कोई और रास्ता है क्योंकि तेरे पास इतनी पावर नहीं है, इसके यहाँ पर रास्ता है दूसरा, हम लोग आराम से वो इमोर्टल रूट को लेकर आ सकते हैं अगर तू यहाँ पर मेरे ऑर्डर को फॉलो करे। क्या कहता है? वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, जब तक तुम यहाँ पर बचाओगी यहाँ पर सिस्टर को तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे हर ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। वो आगे से अपने यहाँ पर जो फॉलोवर्स को कहता है, डिसेबल्स को, तुम्हारे पास कोई स्टोरेज रिंग वगैरह है, स्टोरेज रिंग वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा काम आएगी सामान वगैरह रखने के लिए। उनमें से जो एक डिसेबल होता है वो कहता है हमारे पास है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इमोर्टल जीयून है, ये पहला वाला जो सेक्ट मास्टर, उसके पास काफी अच्छे ट्रेजर थे, ट्रेजर पवेलियन में, वहाँ शायद से यहाँ पर मिल सकती है। ये बात सुन के इसको लालच आया था, वो कहता है ये हुई ना बात, वो बुढ़ा यहाँ पर कुछ तो छोड़ के चलेगा, पीछे चलो जाके देखता है कि कौन कौन से ट्रेजर है उसके पास। अब जब ये जा रहा होता है इसको यहाँ पर पता लगता है हमारी यहाँ पर एम्प्रेस को, डिमोनिक एम्प्रेस को, कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा मासूम सा, हाँ यहाँ पर लालची भी है, काफी ज्यादा मासूम है, मैं इजी तरीके से यहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाऊंगी और अपना यहाँ पर पपेट बना लूंगी। एक दफा यहाँ पर मैं उसको ढूंढ लूंगी मी वाई को ढूंढने के बाद दोबारा से मैं सेलेस्टियल वॉर को यहाँ पर बिगेन करूंगी ह्यूमंस के साथ। अब कुछ टाइम बाद वो ट्रेजर पवेलियन में आते हैं, उनको यहाँ पर मैरो क्लींजिंग बोन रिफाइनिंग पिल मिलती है। अब ये बोन रिफाइनिंग पिल को देख वो कहता है ये तो मेरे बिल्कुल सेम नोबल की तरह लग रही है, जो मैं यहाँ पढ़ता था नोबल वगैरह उनमें जैसे दिखाई जाती थी वैसी यहाँ पर दिखाई जा रही है। सिस्टम से पूछ के मेरे लिए यहाँ पर काम आएगी ये चीज। सिस्टम कहता है देखो आपका जो सिस्टम है काफी ज्यादा अलग है, आपका यहाँ पर लिटरली काफी ज्यादा अलग है, बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, थोड़ी मोटी यहाँ काम आएगी, इससे अच्छा किसी और को दे दो। वो उसी बच्चे को दे देता है जिस बच्चे ने यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन के बारे में बताया था। वो बच्चे को जैसे ही देता है वो भी काफी ज्यादा हैरान, अबे भाई ये तो काफी ज्यादा प्रीशियस है, आपने ऐसे कैसे मुझे दे दिया? वो कहता है देखो मेरे पास अपने यहाँ पर तरीके हैं पावर बढ़ाने के, और ये वैसे भी ऑर्डिनरी सा आइटम मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, तुम आराम से रख लो इसको। ये बात सुन के ये दोनों काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, दोनों डिसेबल। ये जो हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पावर वाली पिल है ये इनके लिए सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम है। भाई आखिर यहाँ पर जो हमारे सेक्ट मास्टर है टियान, उनके पास कितनी ज्यादा पावर है कि इतना इस तरह के यहाँ पर जो लो लेवल के आइटम लग रहे हैं उनको, क्योंकि ये हाई लेवल के आइटम है, कहीं ऐसा तो नहीं ये तो छुपे हुए रुस्तम है। हमारे सेक्ट में यहाँ पर लो प्रोफाइल रख के यहाँ पर जो रहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल के इन्होंने प्रीवियस सेक्ट मास्टर को भी हरा दिया और काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के तारीफें कर रहे होते हैं। इनकी सारी तारीफें हमारा टियान सुन रहा था। टियान यहाँ पर इनकी दबती हुई नस को और भी ज्यादा दबाने का कर रहा होता है कि मैं इनको यहाँ पर डराना चाहता हूँ, इतना डराना चाहता हूँ ताकि ये लोग यहाँ पर धोखा देने के बारे में सोचे ही ना। वो कहता चलो अब तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर के बारे में पता लग ही गया तो तुम्हें यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं सीक्रेट बता ही दूं। वो लोग भी घबरा जाते हैं आखिर कौन सा सीक्रेट, क्योंकि ज्यादा सीक्रेट भी यहाँ पर हानिकारक होता है जानने के लिए। हमारा टाइम बता रहा होता है मैं यहाँ पर इनकारनेशन हूँ इमोर्टल का, जिसने यहाँ पर जीवन सेक्ट को यहाँ पर फॉलो किया था। जीवन सेक्ट में ज्वाइन होने के बाद इसका यहाँ पर कल्टिवेशन का एक पार्ट बन गया। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पर सेक्ट मास्टर को भी खत्म कर दिया, अपना टियान युआन सेक्ट भी बना लिया और मैं यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करूंगा। और हाँ जो सीक्रेट बात है वो मैं बताना चाह रहा हूँ पर्सनली, यहाँ पर मैंने तुम्हारे अंदर एक यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोजन प्लांट है वो डाल दिया। जैसे यहाँ पर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे मेरे पीछे से, उसी वक्त वो प्लांट जो है तुम्हारे अंदर एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम यहाँ पर फर्टिलाइजर बन जाओगे। हाँ फ्लावर के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर फर्टिलाइजर की तरह यहाँ पर यूज करूंगा। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हिल जाते, ये कब हुआ और ये कैसे हुआ, इसने ये कब यहाँ पर कैसे कर दिया, हमारे अंदर कब से आ गया, वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। लेकिन हमारा मेकर ट्रेजर की बारिश कर देता है ये कहते हुए जितना ज्यादा लालच दूंगा ये उतने ज्यादा यहाँ पर मेरे साइड पे रहेंगे। वैसे भी प्रीवियस मास्टर यहाँ पर इनके साथ कुछ करता ही नहीं था, बल्कि थोड़ा मोटा यहाँ पर लो लेवल का रिसोर्सेज ही दिया करता था। लेकिन मैं अगर हाई लेवल का दूंगा बारिश कर दूंगा तो ये लोग धोखा बिल्कुल भी देंगे। वो ऐसे ही करते हैं, उसको माई बाप सब कुछ यहाँ मान लेते, आज से हम लोग आपके हुए, आप यहाँ पर काफी ज्यादा राइटियस है, हम लोग आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो जो लड़का होता है ना, ये छोटा सा लड़का, उसको भी एक फ्लावर देता है। अब ये फ्लावर यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए होता है। वो आगे से बताता है मैं कुछ दिनों में यहाँ से निकलने वाला हूँ सेक्ट से, अगर मेरे पीछे से सेक्ट में कोई मसला होता है तुम मुझे कम्युनिकेट कर पाओगे इस यहाँ पर फ्लावर से, और मैं आज से यहाँ पर तुम्हें जो सौंप देता हूँ अपना सेक्ट, जब तक मैं नहीं आता तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग अच्छे से काम करे तुम्हें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। मन में सोच रहा था, शक्ल देख के लगता है यहाँ पर सारे सेट में यहाँ पर इसको बुली करते होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पर छोटा है और काफी ज्यादा वीक भी है। इसको मैं पावर दे देता हूँ ताकि ये जो रोप जमा पाए सारों के ऊपर। तो आगे से वो बच्चा भी कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ पर करूंगा। आगे से हमारा मेकर नाम पूछता है, वो जियाओ मिंगाओ उसका अपना नाम बताता है। अब जियाओ मिंगाओ एक लड़की का नाम होता है, ये है तो यहाँ पर लड़का जो कि आउटर डिसेबल होता है यहाँ पर टियान युआन सेक्ट का। और ये यहाँ पर आगे से कह भी देता है आखिर क्यों, मैं ही क्यों, क्योंकि आपने शायद से यहाँ मुझे
ये फिगर आउट कर दिया कि मैं यहाँ पर एक लड़का हूँ जिसने यहाँ पर लड़कियों की ड्रेस पहनी हुई है। और मैंने यहाँ पर ये भी सुना कि अब जो करंट का सेक्स मास्टर वो काफ़ी ज़्यादा शेमलेस है, जो कि लड़कियों के साथ यहाँ पर एंजॉय करता है, वो दिन हो या रात हो, लेकिन उसको यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो लड़कियों के साथ एंजॉय करता रहता है। हमारा मेकअप बोलता नहीं, ऐसी बात नहीं है, भले मेरे पास यहाँ पर एक लड़की, लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर नहीं करता। एक मिनट, तेरा नाम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लड़की के साथ मैच नहीं कर रहा। वो कहता नहीं, अरे शिट, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया, शायद से ये लड़की होगी जिसने बेस बदला हुआ है। और इस बात को यहाँ पर छोड़ो, जाओ, अभी तुम्हें यहाँ पर मैंने काम दिया है तो तुम यहाँ पर काम संभालो, और जो जो यहाँ पर मैंने तुम्हें टेक्निक वगैरह या जो जो मैंने पिल वगैरह दी उससे तुम अपनी पावर वगैरह बढ़ा सकते हो। हाँ, कोई भी गड़बड़ हो तो इनके ऊपर नजर रखना और मेरे साथ यहाँ पर कम्युनिकेट कर लेना। अब ये लोग यहाँ पर हंसते हंसते चले जाते हैं, लेकिन हमारा मेकअप मन में सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पर जितने भी स्लेब वगैरह है वो भी के लिए लो क्वालिटी के, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा लो लेवल के। इनको मैंने यहाँ पर काफी चीजें दी जिससे यहाँ पर अपना कल्टीवेशन वगैरह बढ़ाएंगे। और हाँ, आई होप कि ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के बन जाए, फ्यूचर में मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। अब मुझे देखना चाहिए यहाँ पर रियल ट्रेजर जो कि इस यहाँ पर रिंग के अंदर है, और ड्रैगन रिंग होती है, उसी के अंदर कमाल कमाल के ट्रेजर होंगे। तो जैसे यहाँ पर ट्रेजर देखता है, इसमें यहाँ पर क्लाउड मोशन सोर्ड नाम का यहाँ पर कोई सोर्ड होती है इस बुड्ढे की। वो बुड्ढे की यहाँ पर सोर्ड को देख काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि कमाल कमाल के होते हैं इसमें वेपन। एक को यहाँ पर जैसे निकालता है वो शावल बन जाता है। इसने निकाली तो वैसे शोर होती है, लेकिन वो शावल बन जाती है। वो कहता है एक मिनट, ये क्या हुआ? सिस्टम से पूछता है ये क्या हुआ? मैंने तो यहाँ पर सोर्ड निकाली थी, क्या ये सोर्ड यहाँ पर टूटी हुई है जिसकी मदद से यहाँ पर शायद से ये शावल बन गई? वो सिस्टम बताता है देखो यार, क्लाउड इमोशन सोर्ड है, वो काफी ज्यादा कमाल की है। उसके पास अपनी यहाँ पर जो दिमाग वगैरह अपनी कॉन्शियसनेस से वो होस्ट की यहाँ पर जो सुटेबिलिटी होगी ना, जैसे अगर यहाँ पर कोई कल्टीवेटर है सोर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली कमाल की सोर्ड बन जाएगी। अगर यहाँ कोई भाले वाला कल्टीवेटर है तो वो भाला बन जाएगी। अब जैसे कि आप हो, आपको यहाँ पर जो खेती बाड़ी करने का शौक है, वही यहाँ पर प्लांट वगैरह उगाने का, आपके यहाँ पर लिए ये काफी ज्यादा सुटेबल बन गई। ये शावल यहाँ पर आपके लिए सुटेबल है। वो आगे से यहाँ पर जो सोर्ड होती है उसके पास दिमाग है, वो भी गुस्सा हो रही होती, चमाटे मार रही होती है उसको। वो कहता मम्मी ने इसने अब क्यों मारा, ये टूटी हुई सोर्ड क्यों मार रही है मुझे? सिस्टम बताता है देखो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा, उसका नाम यहाँ पर टूटी हुई सोर्ड नहीं है, उसका नाम यहाँ पर गोल्डन शावल। गोल्डन शावल में काफी ज्यादा गुस्सा, आपको यहाँ पर ठंडा करना होगा इसको, वरना यहाँ पर अंजाम बुरा होगा, आपकी यहाँ पर बात नहीं मानेगी। वो कहता है लो लो, ये सर ये मेरे पास ट्रेजर है, इसकी मदद से मैं यहाँ पर सीनियर सिस्टम सीनियर है उसकी जान बचा पाऊंगा। अबे मैं तो लुट गया। सिस्टम कहता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर होस्ट कि आप यहाँ पर कैसे यूज करेंगे इसको। अब सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है बियॉन्ड द ग्रेट वेल एंडलेस डेजर्ट की तरफ। इस डेजर्ट के अंदर कब्रिस्तान रेगिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जगह होती है जो कि कांपना शुरू हो जाती है, और आसपास के यहाँ पर जो इलाका होता है पूरी तरीके से यहाँ पर कांप रहा होता है। अब उसके अंदर में से यहाँ पर निकलता है एक बहुत ही बड़ा मोस्टर। ये वेल टाइप का यहाँ पर मोस्टर दिख रहा होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा सेक्ट होता है, लेकिन अभी के लिए ये वेल शायद से यहाँ पर बोल सकता है, वो जीन सेक्ट का नाम ले रहा होता है और उसके यहाँ पर गलिया रहा होता है। तो सीन शॉट होता है, हमें दिखाया जाता है इसी यहाँ पर एंडलेस डेजर्ट के किसी बॉर्डर की तरफ, जहाँ पर दो बंदे आ रहे होते हैं और कहीं नहीं बल्कि टियान होता है और डिमोनिक एम्प्रेस होती है। अब एम्प्रेस चुपचाप बैठी हुई होती है अपने वो गड्डी के ऊपर जोड़ने वाली होती है। टियान पूछ लेता है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं, तुमने यहाँ पर कहीं गलत रास्ता तो नहीं बता दिया? जिसपे उसका जवाब देते हुए यहाँ पर डिमोनिक एम्प्रेस कह रही थी बस यहाँ पर तुम क्वेश्चन नहीं करो मुझसे, चुपचाप यहाँ पर चलते रहो। मन में टियान सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पर 1000 माइल का भी सफर जो है कर चुके हैं, और जुआन युआन वर्ल्ड है काफी ज्यादा डेसोलेटेड है, वीरान है, जहाँ पर परिंदा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कितना ज्यादा सफर करके लेकिन मेरे को आसपास कोई भी नहीं मिला, और मेरी यहाँ पर जो नॉलेज है जुआन युआन वर्ल्ड में वो काफी ज्यादा यहाँ पर लिमिटेड है। मुझे अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और जुआन युआन वर्ल्ड है इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी पड़ेगी। तब तक मैं यहाँ पर चोरी हुआ यहाँ पर सेट उस पर जीता रहूंगा, मुझे अपने चोरी हुए सेट को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अब जब ये आराम से जा रहे होते हैं उसी वक्त सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है हम लोग आपको रिपोर्ट करना चाहेंगे। तो स्पिरिचुअल पावर है वो खत्म हो चुकी है गोल्डन शावल की। अब इमरजेंसी मोड वो लैंडिंग है, इमरजेंसी लैंडिंग है वो हो जाती है। इमरजेंसी लैंडिंग जैसे यहाँ पर होती है और सिस्टम से यहाँ पर जो गालियां देते हुए कहता है क्या तुझे अभी ही बताना था ये बात तो मुझे यहाँ पर 10-15 मिनट पहले भी बता सकता था यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म होने से पहले, लेकिन नहीं तूने ऐसा नहीं किया। अब धप करके वो लोग नीचे गिरते हैं तो उनका यहाँ पर चक्कर वगैरह आने लग जाता है। इस पर अपना टियान बोलते हुए कहता है साला सिस्टम तूने मेरे साथ यहाँ पर अच्छा नहीं किया, मैं यहाँ पर लकी हूँ, वरना तो कब का मैं नीचे गिर के मारा जाता। और एक मेरी सोर्स चीज यहाँ पर क्या है तो वो सीधा ऊपर गिरा होता है अपनी एम्प्रेस के यहाँ पर बड़े बड़े अरमान को दबा रहा होता है। अब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसके यहाँ पर जो थप्पड़ वप्पड़ मारने लग जाती है, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे
छूने की और इस तरीके से मेरे ऊपर आके गिरने की। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसपे हमारा टियान कहता है तुम्हें तो गोल्डन शावल है उसके ऊपर ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर उसकी खत्म हुई है ना कि मेरी। मैं तो आराम से चल रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ ही गिरा हूँ, सारा ब्लेम तुम्हें उसके ऊपर देना चाहिए ना कि मेरे ऊपर। उनके बीच में ऐसा स्वीट सा यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, जिसे देख यहाँ पर एक बंदे को जलन हो जाती है। पास खड़ा हुआ यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जो सुबह सुबह के टाइम पे तुम लोग शरेआम इस तरह की हरकतें कर रहे हो सकता है तुम यहाँ पर ब्लेड सेट के हो। अब ब्लेड सेट के बंदे वो इसी तरीके की हरकतें करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा, मतलब मैं यहाँ पर करूंगा जस्टिस असली वाला, और तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। ये लो मेरा अटैक। अब वो यहाँ पर जो रेत का अटैक करता है, जो कि इसके पास रेत की एबिलिटी होती है, कंट्रोल कर सकता है, बवंडर बना सकता है, मतलब दलदल सा बना सकता है, उसके ऊपर अंदर यहाँ पर फंसा सकता है। वैसे ही वो एबिलिटी को यूज करता है और ये लोग यहाँ पर अंदर की तरफ धंसते जा रहे होते हैं। अभी काफी ज्यादा खुश होता है इनको खत्म करने के बाद, ऐसा इसको लग रहा होता है, लेकिन उसी वो काफी ज्यादा यहाँ पर पत्तियां वगैरह उसको चारों तरफ से यहाँ पर घेरना स्टार्ट कर दी, पूरी तरीके से यहाँ पर जो उसको पकड़ लेती है। जैसे यहाँ पर ये जगड़ लेती है अपनी एम्प्रेस के पौधे वगैरह जो भी यहाँ पर केलो, उसी वक्त हमारा मेकअप भी निकलता है और आगे से वो भीख मांग रहा होता है, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। जिसपे हमारा यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है वो जाती है उसको खत्म करने के लिए और सीधा यहाँ पर पटक के उसके पास ला के गिराती है टियान के। टियान कह रहा होता आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, तुझे पता भी है ना मैं कौन हूं साले, तू तो गया मेरे हाथ से। और एक मिनट, तू है कौन साले, मुझे एक्सप्लेन कर, तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। तो ये बंदा मन में सोच रहा था बाप रे ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, मुझे लगा था यहाँ पर होंगे नल्ले वल्ले से ऐसी हरा भरा के यहाँ पर टोकन वगैरह ले लूंगा ब्लेड सेट का, लेकिन नहीं, ये लोग तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकले। एटलीस्ट यहाँ पर इनकी पावर मिड स्टेज अर्थ लेवल की होगी, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर नाटक करता, हाँ मैं बताने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, लेकिन पीछे से यहाँ पर जो स्पेल होता है उसको कास्ट कर रहा होता है यहाँ से निकलने के लिए। जैसे स्पेल यहाँ पर कास्ट होता है वो कहता है मैं तुम्हें अपने सपने में भी नहीं बताने वाला इन्फॉर्मेशन में, ये लो सालो। तो उसी वक्त यहाँ पर रेत का अटैक करता है, जिसपे हमारे मेकर टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी तरफ यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है वो कहती है जरा अपना शावल की तरफ देखो, तुम्हारा शावल की तरफ चले गया गोल्डन शावल। तो उसी वक्त यहाँ पर जो शावल होता है वो डिसअपेयर हो चुका होता है, यहाँ तक के अपने ये जो चोर आया हुआ होता है इसने यहाँ पर चुरा लिया होता है, ये यहाँ से लेके भाग रहा होता है। जब ये चोर यहाँ पर भाग रहा होता है, मेरी जो आर्ट है उसके सामने ये लोग फेल है। मेरी आर्ट यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है जो मिट्टी वगैरह को, और मैं बड़े आराम से चोरी करके यहाँ से निकल गया। अब इनके हाथ में से यहाँ पर मेरे को ये टोकन लग गया है, टोकन के अल्टीमेट ब्लेस यहाँ पर जो उसका होगा, मतलब ब्लेस सेट का यहाँ पर टोकन होगा, जिसकी मदद से मैं अंदर जा पाऊंगा और सब कुछ यहाँ पर जो मेरा प्लान है वो मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा ब्लेस सेट के अंदर। लेकिन उसी वक्त के सपने यहाँ पर धरे के धरे ले जाते हैं। उसी वक्त वो टेढ़ी आती है, टेढ़ी पकड़ लेती है। अब ये काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर टेढ़ी कहाँ से आ गई, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी डिमोनिक एम्प्रेस होती है। अब उसको यहाँ पर ऐसा देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसको पता लग चुका होता है जिससे मेरा पंगा पड़ा वो इवल कल्टीवेटर है। तो उसी वक्त यहाँ पर नीचे आके पटक दी है, और जैसे यहाँ पर नीचे आके ये पटकता है ना जोरदार, आगे से यहाँ पर अपनी एम्प्रेस अभी भी रुकी नहीं होती, वो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन हमारा मेकर बोलते जरा रुको रुको, मुझे यहाँ पर उससे थोड़ी बहुत बात करनी है, जरा उसकी जान छोड़ देना और मैं जरा करीब से देखना चाहता हूँ इस यहाँ पर चोर को। ये लोग यहाँ पर पास आते हैं, अब वो और भी ज्यादा यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है अगर तुम मेरे पास आए। उसी वक्त यहाँ पर जो मैं सिग्नल है वो दे दूंगा। वैसे भी तुम लोग विलेज के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हो, मेरे आस पास यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर सिग्नल दे के बुला सकता हूँ, और तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो और मैं यहाँ पर सिग्नल देने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो सिग्नल को यहाँ पर जैसे ही भेजता है ऊपर की तरफ जाके फटते हैं। अब यहाँ पर इसने सिग्नल दे दिया होता है, ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर इसने क्या क्या 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर इसके बंदे हैं, अगर यहाँ पर 1000 से ज्यादा यहाँ पर बंदे आ गए तो हम लोग सामना नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर जो फ्यूज होना पड़ेगा। अगर हम लोग फ्यूज हो गए यहाँ पर फे हुआ अपने डिमोनिक एम्प्रेस का नाम है, तो हम लोग यहाँ पर शायद से इनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त ये बंदा और भी ज्यादा बड़ा चला के बातें कर रहा होता है। तुम्हारा यहाँ पर जो ब्लेड सेट है उसके जो मेथड है काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सट्रीमली क्रूअल है और काफी ज्यादा यहाँ पर निर्दय है। मैं आज यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुमने बच्चों को भी यहाँ पर अगवा किया है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का यहाँ पर तुम लोग काम करो, आज तो तुम लोग यहाँ पर नहीं बचोगे। और जब ये ऐसी बातें कर रहा होता है उसी वक्त यहाँ पर इसके जो वो होती है रिफोर्समेंट, वही अपने टीममेट वगैरह को, वो लोग आ जाते हैं। अब ये लोग ऊपर कूदी मारते हुए कहते हैं हम लोग आ गए यहाँ पर बिग ब्रदर लिंक, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसको देख के तो इसके भी यहाँ पर गोटे बाहर आ जाते हैं। अरे बाबरे, ये लोग ऊपर से एंट्री कहीं को मार रहे हैं। जैसे ये लोग ऊपर से एंट्री मारते हैं, अपनी डिमोनिक एम्प्रेस होती है यहाँ पर फे हुआ, वो पहले यहाँ पर तीनों को जगड़ लेती है। वो आने से पहले यहाँ पर जगड़ लेती है। हमारा मेगडो को चीज का गुस्सा चढ़ता है, साला ये जो बेवकूफ बना रहा था, ये कह के जिसके ऊपर यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा बंदे, लेकिन नहीं, गिनती के यहाँ पर साला 3 है। इसको तो यहाँ पर अच्छा खासा मुझे यहाँ पर लेसन सिखाना पड़ेगा। इन लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा कूटता है, स्पेशली यहाँ पर इस बंदे को। इसके यहाँ पर सर पर देख सकते हो 1 गोला 2 गोला 3 गोला 3 यहाँ पर हिटिया मारी होती है। अब ये बंदा यहाँ पर अपने बंदों को डांट रहा होता है कि मैंने
यहाँ पर क्या प्लान बना था, तुमने यहाँ पर कैसे प्लान को यहाँ पर फॉलो किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो मैंने कहा तुमने वो बिल्कुल भी नहीं माना। वो लोग भी कहते हैं देखो यहाँ पर आपने ब्रदर लिन हमें प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस बार हमारी बारी थी आपको प्रोटेक्ट करने की, इसलिए हम लोग यहाँ पर अंधाधुंध आ गए रश करने के लिए। लेकिन हमें क्या लगा था सामने वाले बंदे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। वो कहता है आप क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे से एक बंदा होता है इनकी टीम में, वो कहता है हमें यहाँ पर मार दो, हम लोग टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहते, ऐसे ही यहाँ पर हमें खत्म कर दो, ना ही हम लोग ह्यूमन कॉलड्रॉम बनेंगे, ना ही तुम्हारे यहाँ पर किसी काम आएंगे, ना ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाले तुम्हें। तुम लोग यहाँ पर जो ब्लेस अलायंस है वो बिल्कुल ही कुत्ते की मौत मरेगी, हम दूसरों के हाथों से, हमारे हाथों से नहीं मरेगी लेकिन किसी और के हाथों से मरेगी। उनकी बकवास बातों को सुन के इसके सर में दर्द होने लग जाता है टियान के तो जरा अपनी बकवास बंद करोगे, आखिर मैं क्यों यहाँ पर अलायंस के साथ दूंगा, मैं ब्लेस अलायंस से बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम लोग चोर हो जिसने मेरा मैजिकल आर्टिफैक्ट को यहाँ पर चुरा लिया, मैं उन्हीं को यहाँ पर लेने के लिए आया था बस। तो ये बात सुन के वो दिखाता अच्छा तो तुम यहाँ पर इसकी बात करो, नहीं मुझे लगा यहाँ पर ब्लेस टोकन होगा इसके अंदर ब्लेस अलायंस का, तो मेरा कुछ काम हो जाएगा, मुझे क्या लगा था। लेकिन हाँ तुम्हारी हरकतें यहाँ पर जो ब्लेस अलायंस के लोग हैं वैसे यहाँ पर लग रही थी, वो लोग भी ऐसी टर्की हरकतें करते हैं जैसे कि यहाँ पर कपल हो। मैं इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ करना, ये लीजिए आपका यहाँ पर शावल और जो ट्रेजर है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। वो कहता है क्या ये सारा यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग, अबे साले तू तो बहुत ही ज्यादा तेज निकला, उसी वक्त यहाँ पीछे से चूंटियां काट रही होती है अपने डिमोनिक एम्प्रेस, साले तेरी गलती है, वो लोग हमें यहाँ पर कपल समझ रहे हैं, तेरी वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है। वो तो मुंह फुला के उधर की तरफ चले जाती है, लेकिन हमारा ध्यान होता है वो यहाँ पर कह रहा था देखो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये तो एक तो यहाँ पर तुमने मेरा सामान चुराया, ऊपर से तुम लोग यहाँ पर कंपनसेशन भी नहीं कर रहे, बस यहाँ पर अपोलोजाइज मांग रहे हो, इससे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता भाई गरीब लोग हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोग से और हमें आप में माफी मांग रहे ना, हमारे पास और कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा विलेज काफी ज्यादा यहाँ पर पुअर है, अगर होता तो हम लोग देने के लिए तैयार हो जाते। वैसे भी यहाँ पर जो ब्लेस अलायंस है उन्होंने हमसे यहाँ पर सारा कुछ लूट ही लिया, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है भाई। आगे से हमारा मेकर पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह कुछ ऐसा वगैरह है या नहीं है। वो कहता है नहीं है भाई, लूट गए हम लोग, बर्बाद हो गए हम लोग पहले से। आगे से हमारा मेकर बोलने लग जाता है तुम ब्लेस अलायंस के ऊपर कोई एक्शन ले लेते, मुझे बताओ आखिर तुम क्या करो, अगर यहाँ पर रीजनेबल रहा तो मैं भी तुम्हारी से हेल्प वगैरह करूंगा। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें बताया लगता हूँ आखिर ये सब मामला क्या चल रहा है। ब्लेस अलायंस जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल अलायंस है, वो सेंट्रल सिटी में यहाँ पर रहती है, वो भी एंडन डेजर्ट के सेंट्रल सिटी के अंदर। वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्मॉल सा बॉर्डर है वहाँ पर रहती है। उनके हाथ में अभी हाल ही में काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल प्राइमोरियल जायंट लग चुका है बीच, उसकी मदद से वो लोग काफी ज्यादा इधर उधर जाते रहते हैं विलेज में। विलेज में जाने के बाद अपना यहाँ पर कंट्रोल वगैरह जमाते हैं, चीजें वगैरह लूटते हैं, और यहाँ तक के यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं, मर्द होते हैं या तो फिर औरतें होती हैं, उनको भी यहाँ पर रख लेते हैं, उनको कोल्ड्रोन बना लेते हैं। हाँ ह्यूमन कोल्ड्रोन का मतलब यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन उसका करना, पूरी एनर्जी नचोड़ देना, उसके बाद अपनी पावर को बढ़ाना, अगर बंदा बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो मारा गया। और ये लोग यहाँ पर बच्चों को भी इस तरीके से यूज करते हैं, हाँ बच्चों को भी यहाँ पर यूज करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। और यहाँ तक के जो यूशुआ क्लैन थी वो हजारों सालों से यहाँ पर जिंदा थी, लेकिन कुछ ही सालों में इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा का पूरा यूशुआ क्लैन को। और वहाँ के जितने भी यहाँ पर बच्चे थे, आदमी थे, लड़कियां थी, उनको यहाँ पर जो कोडन बना के यहाँ पर अपने पास ले गए, उनको प्रिजन कर दिया। हमने यहाँ पर फाइट करने की काफी ज्यादा यहाँ पर कोशिश की, फाइट भी करी, लेकिन हम लोग यहाँ पर फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पाए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ तक के जो उनका बीस्ट है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, जिन्होंने उनके पास वो बीस्ट वगैरह है। और मेरी यहाँ पर सिस्टर उनमें से यहाँ पर एक है, और मैं अपनी सिस्टर को बचाना चाह रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर जो अंडरग्राउंड केव बना लिया, अगर यहाँ पर कोई शेल्टर लेने के लिए आता है तो मैं इसको सर्वाइवर वगैरह शेल्टर लेने के लिए आता है तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। और उन्हीं के शेल्टरों में से यहाँ पर जो बच के आते हैं उनको मैं यहाँ पर छुपा देता हूँ, या तो फिर फेंक दिए जाते हैं, उनको भी यहाँ पर मैं जगह दे देता हूँ। और इसी के चक्कर में यहाँ पर सिस्टर को बचाने आया था, लेकिन गलती से मैंने आपके ऊपर अटैक कर दिया ब्लेस अलायंस का मेंबर समझ के। हमारा मेकर यहाँ पर मन में सोच रहा था ये तो मुझे अपनी तरफ से यहाँ पर साइड मिशन लग रहा है। देखो मैं मेन मिशन करने के लिए आया हूँ मेरी सिस्टर को बचाने के लिए, उसके लिए मुझे इमोर्टल रूट चाहिए, लेकिन लगे हाथ मुझे एक साइड मिशन मिल गया जो कि छोटा सा मिशन है। खैर छोड़ो, मुझे बताओ वो जो यहाँ ब्लेस टोकन है उसकी मदद से तुम यहाँ पर जो स्पाई बन के जाना चाह रहे थे, अपनी सिस्टर को बचाना चाह रहे थे वहाँ छुप छुप के रहने से। वो कहता हाँ तुझे कैसे पता। वो कहते ये मैं क्योंकि जीनियस हूँ। वो कहता कद्दू मेरा जीनियस है बाबे, मैंने यहाँ पर साफ साफ देखा, मुझे यहाँ पर पहले अनुमान लग जाना चाहिए था, यहाँ तक के बच्चे को अनुमान लग जाना चाहिए था जब मैंने यहाँ पर ब्लेस टोकन की बात करी। हाँ इस बच्चे का यहाँ पर जो आइडिया वो आधा यहाँ पर सही है लेकिन आधा यहाँ पर खराब है। अब कुछ भी आप अपने से बोली जा रहा है, मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ, बस अपने से जवाब दे जा रहा है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर हलचल होने लग जाती है, दीवार टूटती ऊपर से, और ऊपर से यहाँ पर दो लोग नीचे की तरफ आते हैं कहते हुए ओ देखो तो सही यहाँ पर डेजर्ट के अंदर हमें कौन मिला, ये तो यहाँ पर यूशुआ क्लैन के यहाँ पर कीड़े हैं, ये तो वही लोग है ना जिनको हमें यहाँ पर कुत्ते की मौत यहाँ पर पकड़ के लेके गए थे, उनको मारा भी था। अब ये बात सुन के हमारा मेकर बताओ तेरी खैर, अबे सालो ये तो मेरी लाइन थी,
थी, जो कि मैंने यहाँ पर शिप नहीं दी तुम्हारे लिए, थोड़ी बहुत चेंजेस करके तुमने यहाँ पर शिप डाली। तो इसी वक्त हमारा भी एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया था। अभी तक इसके यहाँ पर इतने ही चैप्टर आए थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और जब इस मानवा के यहाँ पर और चैप्टर्स आएंगे मैं और ज्यादा यहाँ पर इसकी वीडियोस वगैरह बना लूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।